स्वागत है हमारे इस ऋषिकेश के एफटीपी ट्रेनिंग कैंप में। और मतलब ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आज जो है ग्रेस सुंदर प्रभु जी के मार्गदर्शन में हम इस तरह के इवेंट कर पा रहे हैं कि भक्तों की ट्रेनिंग के लिए सब लोग इकट्ठा होकर ट्रेनिंग जो है कर पा रहे हैं। और इतने सारे भक्त जो हैं वो एकत्रित हुए हैं इस कार्य के लिए। हाँ, जब हम शुरुआती दिनों में हम सपने देखा करते थे, प्रभु जी बोलते थे कि हम ट्रेनिंग करा करेंगे, ट्रेनिंग हुआ करेगी आप सब लोगों को। प्रभु जी ने हम लोग को पर्सनली ट्रेंड किया, लेकिन इतने बड़े लेवल पे इस तरह का ट्रेनिंग एक सपना था। और आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रभु जी के मार्गदर्शन में और प्रभु जी की जो विज़न था उसको प्रभु जी आगे बढ़ाते हुए इतने सारे आज जो है हमारे पास लीडर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, प्रीचर्स हैं और इतनी सारी कांग्रीगेशंस में सब जगह प्रचार हो रहा है और एक हम सिस्टमेटिक चीज़ों को कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे लीडर मिले हैं जो हमें निरंतर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरंतर हमारा जो है वो एडवांसमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। शायद इतने उत्साहित हम नहीं हैं भगवत धाम जाने के लिए जितने कि प्रभु जी चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से भगवत धाम पहुँच जाएँ। तो जैसे प्रभु जी बताते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं, मेक मेंटेन एंड एडवांस डिवोटीज़। तो भक्तों को बनाना चाहिए और बनाने के बाद उनको बनाए रखना भी चाहिए, नहीं तो वो निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद एडवांस कराना चाहिए भक्ति में। तो प्रभु जी इस फॉर्मूले को पूरी तरह से अप्लाई करते हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं हम लोगों की हम जो है वो एडवांस जो है वो कर लें। तो उसी सीरीज़ में ये जो आज ये जो हमारा कैंप है उसी का एक पार्ट है कि हम लोग एडवांस करें। और यदि जो प्रीचर्स हैं, लीडर्स हैं, यदि वो एडवांस करेंगे तो उनके संरक्षण में जो भक्त हैं जो अभी भक्ति करना सीख रहे हैं, आगे चल के प्रचारक बनेंगे या फिर लीडर्स बनेंगे, वो भी एडवांस करेंगे। तो इसी कड़ी में जैसे कि हम लोग पिछले कल से और आज प्रभु जी के प्रवचन से हम सुन रहे हैं कि जो एक लीडर हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनका क्या मूड होना चाहिए, उनका किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए। तो ये सब प्रभु जी बहुत ही सरल तरीके से, जितने टेक्निकल चीज़ें हैं मैं लगातार उसको यही नोटिस कर रहा हूँ कि जो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं प्रभु जी उसको बहुत ही सरलता से हम लोगों के लिए बता दे रहे हैं। तो उसी कड़ी में हम आगे आज का ये जो सत्र है उसको चलाएंगे। और यूजुअली प्रभु जी जो सिद्धांत बता रहे हैं उसको प्रैक्टिकली जो है हम कैसे अपनी लाइफ में उतारें, कैसे अपने प्रचार में वो सहयोग कर सकें, उस पर ये सेशन रहेगा। मोर और लेस मतलब इंटरेक्टिव रहेगा। आप लोगों से कुछ सवाल पूछेंगे, आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों को कुछ इससे मदद मिल सके। जैसे कि आप जानते होंगे मैं बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति तो नहीं हूँ ना कुछ करा है प्रभुपाद जी के आंदोलन में। बस जो कुछ भी है वो प्रभु जी की ही देन है। लगातार गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और प्रभु जी जो हम लोग को मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं बस उनको फॉलो करने का। तो उस कड़ी में जो भी थोड़ा बहुत हमने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से पिछले 10-15 साल से, उसको आप लोगों के साथ बांटने का आज प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रभु जी भी शुरू बता रहे थे कि ट्रेनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी का एक कोट मैंने निकाला, तो कोई वक्त पढ़ेंगे जिनके पास माइक है, कोई आप ही पढ़ लीजिए। To train a new man is like training a wild animal to be a parrot. Just like the tiger is trained in the circus, and later on they are dancing to the tune of the master. So the point being is stress is training. The preacher should always be tolerant. थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभुपा जी हम बता रहे हैं कि जैसे कि कोई जानवर होता है, जंगली जानवर, उसको ट्रेनिंग देके कैसे बना सकते हैं, पालतू जानवर बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से है जो नए भक्त हैं, हम जो लोग नए हैं उनको उसी तरह से कि जब ट्रेनिंग देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो अभी विम्सिकल बिहेवियर है, पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको ट्रेनिंग देकर बिल्कुल जो प्रभुपाद जी चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, वो उस खांचे में हम सेट हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं, सो द पॉइंट बीइंग स्ट्रेस इज ट्रेनिंग। तो मतलब ट्रेनिंग के लिए प्रभुपाद जी भी लगातार बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी कितने कोट्स हमें
देखने के लिए मिलेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरी बुकों को सिस्टमेटिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है, स्क्रूटनाइज स्टडिंग बहुत ज़रूरी है। तो प्रभुपाद जी हमेशा ट्रेनिंग पे बल देते थे, और जो प्रभुपाद जी अपने फॉलोअर्स को भी जो है हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से ट्रेनिंग में लगाए रखते थे। तो ट्रेनिंग जो यहाँ पर हो रही है, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है, और इस माइंड सेट के साथ हम बैठे कि ट्रेनिंग के बिना हम लोग जो प्रभुपाद जी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का जो ये सौभाग्यशाली कार्य में मिला है, जिसके माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु की मर्सी और गुरु और गौरांग की मर्सी जो है वो ले सकते हैं, वो मिल नहीं पाएगी। तो इसके लिए ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रभुपाद जी का एक और कोट है मिलता हुआ, कोई पढ़ेंगे कोई और भक्त? माता जी को दे सकते हैं एक बार इधर। वॉइस क्लियर है मेरी? ये बहुत ज़्यादा इको हो रही है। कोई माता जी पढ़ेंगे? वैसे पढ़ना है। थैंक यू माता जी। प्रभुपाद जी अगेन यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे बल दे रहे हैं, है ना। हम सिर्फ जो है सीनियर डिवोटी बन जाए, हरि नाम दीक्षा हो जाए, ब्राह्मण दीक्षा हो जाए या संन्यास हो जाए, प्रभुपाद जी बोले उससे चेंज नहीं होगा, है ना। हमें ट्रेनिंग जो है वो क्या है, हमारे लिए मस्ट है। तो यहाँ तक हमने देखा कि ट्रेनिंग पे जो है हमारी गुरु परंपरा से हमें ये मैसेज मिल रहा है कि ट्रेनिंग हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, अभी तक प्रभु जी ने जो बताया है, हमने जो सीखा है ना, तो काफ़ी भक्तों के कुछ प्रश्न थे। भक्त लोग बोल रहे थे कि प्रभु जी बोल रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे प्रश्न निकल रहे हैं, और वैसे भी जो है जब आप प्रचार करने जाते होंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो अभी हम उस पर ही बात करेंगे। अब में से कितने भक्त लोग अभी मतलब पहले से ही प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, डायरेक्टली जो प्रीचिंग कर रहे हैं? सभी लोग प्रीचिंग में लगे होंगे, लेकिन जो डायरेक्टली प्रीचिंग कर रहे हैं, जो क्लासेस रन कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप सब लोग जो है ऑलरेडी प्रीचिंग कर रहे हैं, और बाकी लोग प्रीचिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एम आई राइट? तो जो लोग ऑलरेडी प्रीचिंग कर रहे हैं या फिर जो करने वाले हैं, उनके मन में कुछ सवाल हों, तो सवाल यहाँ पर ये है कि जब आप प्रचार कार्य करने के लिए जाते हैं, जब प्रचार में आपकी सेवा में आप लगते हैं, तो कुछ ना कुछ चैलेंज आप फेस करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि भैया हम प्रचार तो करते हैं, लेकिन लोग आते हैं लेकिन क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना। आते हैं और चले जाते हैं, या फिर कुछ है कि वो सीरियस नहीं हो रहे हैं, कोई वक्त हमारी बात मानते नहीं है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है माइंड में रहते हैं। तो 5 मिनट हम लोग लेंगे, और 5 मिनट में आप कॉपी पेन लेके और लिखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आप जो है वो फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रीचिंग। प्रचार की सेवा के दौरान आप लोग को क्या क्या चैलेंज आप फेस कर रहे हैं। कोई केस है तो बिना नाम बताए, उसमें कुछ केस स्टडी है, उसमें कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, उस पर हम बाकी चर्चा करेंगे। तो एक भक्त यहाँ पर आ जाएंगे। अब जब एक एक करके आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद अपना जो है प्रॉब्लम बताएंगे, फिर इस बोर्ड पे लिखेंगे, और उस पर फिर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके लिए, आप भी लिख सकते हैं। 2 बजे तक। तो ये सबसे पहले किसने सोचा? लिख लेंगे माता जी। यस, माता जी ने हैंड रेज किया था, उसके इधर कोई प्रभु जी को दे सकते, इधर पीछे वाले माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जो हमारी मेन आती है प्रॉब्लम वो आती है कि भक्त लोग अच्छे से आने लग जाते हैं। आने के बाद कुछ टाइम बाद ही ना वो लोग जैसे अभी आपने बताया था कि आना बंद कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना मारने लग जाते हैं कि नहीं माता जी हमारे काम हम नहीं दे सकते टाइम, और अच्छा लगता है लेकिन समय ही नहीं है हमारे पास। और एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे कई प्रीचर्स जो बन गए हैं, जो हमारे टीचर्स प्रीचिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी हद तक भक्ति विश क्लास चला दी है, लेकिन एक लास्ट उस पर आने के बाद एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें 4-5 जो टीचर्स हैं वो सभी रुक गए। तो ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। हम बार बार उनको पुश कर रहे हैं तो कह रहे माता जी बड़ा प्रोग्राम करना है, इसीलिए हम रुके हुए हैं। तो इसलिए हमको थोड़ा सा इस बारे में पूछना है कि हमारी भी कोई कमी है जिसके कारण हम आगे पूरा नहीं कर पा रहे। हरे कृष्ण। तो जहाँ तक मैं समझ पाया माता जी, आप कहना चाहते हैं कि एक तो भक्त लोग आ रहे थे लेकिन आने के बाद उन्होंने बंद कर दिया है आना, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। हाँ, मतलब दे आर गिविंग एक्सक्यूजेज, दे आर नॉट कमिंग राइट नाउ। और दूसरा कुछ बोल रहे थे कि 4-5 प्रचार हैं भक्त, तो वो प्रचार कर रहे थे, भक्ति विरस क्लास रन कर रहे थे, लेकिन अभी क्लास उनकी बंद हो गई है। ड्यूरिंग कोरोना हम लोगों ने मतलब हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस जब से शुरू हुए तो उसमें थोड़ा सा लग रहा कि प्रॉब्लम आ रही है। ऑफलाइन में बहुत अच्छा चल रहा था हमारा, काफ़ी साल हमारा बहुत अच्छा चला, लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, या पता नहीं क्यों रुक गए हैं हमारे अभी। लेकिन मतलब दूसरा पर्पस क्वेश्चन है कि जो लोग अभी क्लास कर रहे थे जी उनकी क्लास में लोगों ने आना बंद कर दिया है और प्रीचिंग प्रोग्राम बंद हो गया है, जी और अभी वो जो प्रचार भक्त जो बनाए थे वो खाली बैठे हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर सम बिग प्रोग्राम। जी यही सवाल है। रीस्टार्ट नहीं हुआ है अभी। हाँ, तो माता जी ये भी मतलब है सवाल कि मतलब प्रोग्राम भी बंद हो गए हैं, और दूसरा एक कहीं लिख देंगे कि एक प्रॉब्लम ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लास को लेके भी है, जो कि बहुत मतलब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अभी जब हम ऑनलाइन में थे और अभी ऑफलाइन कुछ शुरू हो रहा है, तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। उसमें प्रभु जी क्या होता था कि जब सब लोग मिलते थे ना तो इतना उत्साह रहता था, सब अपने अपने घर से कुछ कुछ प्रसाद बना के लाते थे और एक दूसरे से के संग में बहुत सहयोग रहता था। लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तो कभी ऑन कर दिया और ऑन करके काम कर रहे हैं और कैमरा ऑन नहीं किया, कहते रहते हैं ऑन करिए आप लोग ऐसे आओ, मतलब करके मत बैठिए कैमरा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है मुझे। ये बहुत अच्छा चला हमारा। ये कॉमन प्रॉब्लम है, अभी इस पर चर्चा करेंगे। तो और कोई इधर से कोई दूसरे भक्त जिनका सवाल है? एक प्रभु जी को ले लेते हैं माता जी, तो बैलेंस बना रहेगा। पता लगा ये वाली पार्टी नाराज हो जाए। जहाँ तक मैं समझ पाया, आप कहना चाहते हैं कि जो लोग को आप रीच करना चाहते हैं उनको फेथ नहीं है इस्कॉन पे, एंड दे थिंक वी आर मनी माइंडेड। पहली समस्या। दूसरा है कि पोस्ट कैसे कि हम पैसा बाहर भेजते हैं। दो चीज़ हैं। और भी कुछ माता जी लिख लीजिएगा आप। तो पीपल डोंट हैव फेथ इन द इस्कॉन, मतलब जिनको प्रचार करने जाते हैं। और एक अच्छी खबर है कि हम सब पैसा बाहर भेजने में लगे हुए हैं। ओके, तो इधर से हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम लोग पहले तो हमारे पास वो लगातार क्लास अटेंड करते थे बहुत सारे लोग, लेकिन अब क्या होता है कि उनको फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं। दूसरा, जो लोग कुछ करते भी हैं क्लास अटेंड, तो उनको अगर कहें कि चलिए प्रचार सेवा में थोड़ा सा चलिए हरिनाम कीर्तन में चलिए, तो कोई आने को तैयार ही नहीं होता है, अपनी अपनी व्यस्तता लगा के घर बैठ जाते हैं। हरे कृष्ण। तो माता जी लिख लीजिएगा इसको भी। मतलब एक तो लोग कम हो गए आ रहे हैं, वो तो एक तो कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा मतलब लोग सेवा करना नहीं चाहते, दे डोंट वांट टू कम इन द हरिनाम संकीर्तन, एंड सेवा करने से कतराते हैं, बोलते समय नहीं है। यस, जब हम टीचिंग करते हैं तो जब फैमिली जुड़ते हैं तो हर फैमिली का अपना कोई एक यूनिक प्रॉब्लम होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होता है, और वो जीवन में चलता है। तो वो चाहते हैं कि हम उस केवल स्पिरिचुअल हेल्प ना दें, हम उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें जो उनकी फैमिली में चल रहे हैं। तो क्या एडवाइस, व्हाट इज द स्टैंडर्ड, हमें कितना डीप उनके प्रॉब्लम्स में जाना चाहिए और उनको
तो लिख लेंगे माता जी, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से प्रॉब्लम। मतलब हाउ मच वी शुड एंगेज इन देयर मटेरियल प्रॉब्लम्स, जो पर्सनल प्रॉब्लम है, मटेरियल प्रॉब्लम है, उसमें कितना इंटरफेयर वी शुड हैव, और आइदर वी हैव और नॉट। हाँ, वी शुड डू इट और नॉट, और करना है तो फिर कैसे करना है। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। हम प्रयास करेंगे, देखते हैं कि क्या निकल के आता है जवाब। जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ही घुमा फिरा के देखते हैं कि कैसे हो सकता है। यस, और इससे अलग कुछ क्वेश्चन है? हरे कृष्ण मैडम जी, मेरे सामने जो एक प्रॉब्लम अभी आ रही है वो ये है कि जैसे माता जी हैं तो सेवा में तो आ रही हैं, सेवा करने में मदद करता है, और ट्रांसपेरेंसी बनाए हुए कि अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करती है, माला भी कर रही है, एक आज बताया जाता है राउंड्स पढ़ाइए तो वो भी कर रही है, और लेकिन क्लास में आने के लिए बोले तो क्लास में नहीं आती और वो बोलो बार बार कि आप क्लास में ही, और जी हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, बस मैं कल से क्लास में आऊँगी। क्लास में नहीं आ रही, सेवा में आ रही है, बाकी जब प्रैक्टिकल आती है तो मिलते हैं, लेकिन क्लास में नहीं आती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे वो मोटिवेट करें जिससे क्लास अटेंड करें। पहले वो क्लास में आते थे, नहीं आते थे? 2-3 बार क्लास में आई है, लेकिन मतलब टेम्पल आने में मुझसे पर्सन ही मिलती है, 16 आवर्स कर रही है। सेवा में मैं जब भी फ़ोन कर दूँ तुरंत ही, चाहे वो 1 घंटे के डिस्टेंस में सेवा हो, तुरंत आ जाती है, बट क्लास में नहीं आती। तो क्लास में कभी आए नहीं तो सेवा में कैसे आए? मतलब आप कैसे मिले उनसे? मैं उनसे डायरेक्टली टेम्पल में मिली, टेम्पल में से होता है ना डिवोटीज, ओके, हम कनेक्ट होना हाँ, चाहते और लेकिन वो सेवा करने में इंटरेस्टेड हैं, बट हैं। सेवा में इंटरेस्ट नहीं कि जैसे बताया कि सेवा में बहुत जल्दी एंगेज नहीं करना चाहिए, बट सेवा बहुत अच्छे से, चाहे कोई भी, चाहे मीनिंग से मीनिंग सेवा बताई जाए हमें, और चाहे वो 4-5 मिनट एक सेवा तो कंटिन्यू करती रहेंगे वो, ऐसे नहीं है। तो ये अलग तरह का एक प्रॉब्लम है। अलग कुछ जगह प्रॉब्लम है कि लोग सेवा करने के लिए नहीं आते, और दूसरी जगह प्रॉब्लम है कि सेवा करने तो आते हैं बट सुनने नहीं आते। क्लास में कभी-कभी आ रहे हैं तो फिर वही है कि टाइम नहीं है, माता जी थोड़ा सा मतलब रेगुलरिटी नहीं है, क्लास में नहीं आ रहे हैं। एक तरह देखा जाए तो क्लास में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि वो सेवा में आ रहे हैं, तो यहीं से इसका आंसर निकलेगा। जी मैं कैसे मैं गाइड करूँगी थोड़ा सा और थोड़ा सा आगे। प्रयास करेंगे माता जी, जो 10-15 साल में धक्के खा के सीखे हैं हम लोगों ने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलिएगा। अच्छा, यस प्रभु जी। एक तो प्रॉब्लम ये आता है जैसे कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं उसके लिए फंड का इशू वैसे रहता है, जैसे बड़ा प्रोग्राम कुछ ऑर्गेनाइज करने का सोचते हैं तो फंड का एक प्रॉब्लम रहता है। फंड इशू इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम। और एक है जैसे कि हम टीचिंग में टाइम देते हैं तो थोड़ा अपनी फैमिली को कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली को टाइम थोड़ा कम हो जाता है। हाउ टू बैलेंस? हाँ, तो उसमें कभी कभी तो उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए, और कैसे दोनों साइड मतलब इक्वल लेके दोनों चीज़ डिस्टर्ब ना हो। हाउ टू बैलेंस इन द प्रीचिंग एंड द फैमिली लाइफ। इस पर सेमिनार में पीछे हुआ था। और एक जो माता जी ने पूछा था कुछ लोग सेवा के लिए आते हैं, तो ऐसा एक दो है। सेवा के लिए आ रहे हैं लेकिन क्लास में नहीं आते हैं। यस, ये कॉमन प्रॉब्लम है गाजीबाद की। थैंक यू। थैंक यू जी। और माता जी की तरफ से कोई क्वेश्चन है? जैसे preaching के लिए जैसे लोग जाते हैं तो उसमें बताया जाता है कि स्कॉल का पैसा बाहर जाता है, हम पैसा क्यों लगाएं, क्योंकि ये आपको लगता है कि यहाँ हमारे के लिए पैसा बाहर भेजते हैं। और दूसरा है कि अभी टाइम नहीं है, अब हमारे उम्र नहीं है भक्ति करने की, भक्ति करने की उम्र नहीं है। नहीं है, ओके। और इसमें बहुत सारे नियम हैं जो नियम फॉलो हाँ, बहुत सारे नियम है, चाय छूट जाएगी, प्याज लहसुन और बहुत सारी चीज़ें। और कई बार जैसे क्लास में कई माताएं आने में लग जाती हैं तो कि प्रभु जी अगर नहीं आ पाते तो उनके कारण उनकी भक्ति जो ये प्रॉब्लम थोड़ा यूनिक है जो नहीं लिखी गई है यहाँ पे, कि प्रभु जी नहीं आते, माता जी आते हैं, तो फिर क्या करें? माता जी लिख लीजिएगा। और माता जी हो गया सारा। तो जो पैसा बाहर भेजते हैं वो तो डिस्कस हो चुका है, एक सवाल पहले लिखा है ऑलरेडी बोर्ड पे, है ना। ये प्रॉब्लम तो लिखी है। और दूसरी प्रॉब्लम है कि समय नहीं है लोगों के पास, है ना। और नियम, समय और नियम। और अगला जो कंसर्न था आपका, जो मेन कंसर्न अभी जो लास्ट था, क्या? हाँ, ये था कि प्रभु जी नहीं आते हैं, फैमिली के एक मेंबर आ रहे हैं, माता जी आ रही हैं, प्रभु जी नहीं आ रहे हैं, और कुछ दिन में फिर माता जी का भी आना बंद हो जाता है, ये मुश्किल हो जाता है। तो फिर ऐसी कंडीशंस में क्या करें? थैंक यू माता जी। अभी इधर वालों का टर्न है, फिर इधर का आएगा। यस प्रभु जी। 2-3 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हर साल इतना मैराथन करते हैं, तो उसमें
उसमें जो हमारे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले डिवोटीज हैं वो करीब करीब सेम ही रहते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं प्रभु जी हमको सबको दे चुके हैं, सबके घरों में कुछ उन्हें कांटेक्ट भी सेम रहते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये रहती है कि जब वो हर साल हमको डायरेक्ट बढ़ाना भी है और भी क्वेश्चन है कैसे उसको और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों तक पहुँचे। दूसरी प्रॉब्लम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू इंक्रीज द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दी कॉन्टैक्ट जो है वो डिवोटीज जो है वो सेम है। एक पहला कंसर्न तो आपका ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि मंदिर में जो इनिशिएटिव डिवोटीज हैं तो करीब करीब 50% डिवोटीज में ऐसे हैं कि जो साल में एक या दो बार ही दिखाई देते हैं। इनिशिएटिव डिवोटीज, या तो कोई फेस्टिवल टाइम होगा तो आ जाएंगे, ओके। लेकिन रेगुलर जैसे संडे प्रोग्राम्स हैं उसमें ऐसा लग नहीं होता कि 90% इनिशिएटिव डिवोटीज आ रहे हैं। उसमें 40-50% रेगुलर आते हैं, बाकी 40-50% तो कभी महीने में 2 महीने में आ गए। इस प्रकार से स्थिति रहती है। ये तो मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, मतलब प्रीचिंग प्रॉब्लम देखे तो दिस इज, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि अब क्या है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, हाँ, नहीं तो वक्त बना रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है। एक तो था कि लोग आते हैं और निकल जाते हैं, एक होता है कि आगे दौड़ पीछे छोड़, मतलब जो भक्त बन गए हैं उनका मेंटेन डिवोटी जो बताया था, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन एडवांस द डिवोटीज, तो वो तो छूट गए और नए आए जा रहे हैं, नए आए जा रहे हैं। तो कहीं जगह पे प्रॉब्लम है कि पुराने ही वही स्थिर हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं नए। कुछ जगह प्रॉब्लम है कि नए आ रहे हैं और पुराने निकल जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। यस, ये हाँ, मतलब माता जी कैसे भी लिख ली, हिंदी में लिख ली जाएगी आगे दौड़ पीछे छोड़। और एक प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे मंदिर के अंदर भक्तों की जैसे रेगुलर मीटिंग होती रहती है डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोग्राम्स करने के लिए, लेकिन अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जब मंदिर के अंदर जैसे फंक्शंस होते हैं तो उसको फंड कलेक्शंस की बातें होती हैं, तो क्या होता है कि अगर मुझे फंड्स कलेक्शन करना होगा तो हमें बुला लेते हैं, तो जब फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम लोग पूछते भी नहीं। हाँ, तो ये स्थिति क्या होता है कि उनके मन में जो है ये ट्रस्ट नहीं आ पाता है कि हम सेवा में रेगुलर लगे। तो इस प्रकार से जो है कि कॉमन प्रॉब्लम, सारी समस्याओं का समाधान एक ही जगह से निकल कर आ रहा है, जो समझ में आ रहा है कि मतलब उनको लग रहा है कि हमें यूज़ कर रहे हैं, भक्तों को कुछ समय में लगता है कि उनको यूज़ किया जा रहा है, उनका केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये ओके, थैंक यू वेरी मच। और माता जी कोई प्रश्न है तो? हरे कृष्ण। जैसे अभी कोविड के टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हमारे जो भक्ति विषय क्लासेस हैं वो भी ऑनलाइन चल रही थी। तो अभी थोड़े समय से हम लोगों ने ये किया कि हमारे जो 3-4 ग्रुप चल रहे थे भक्ति विषय के, तो हमने उन्हें मर्ज कर दिया, एक ऑनलाइन क्लास एक ऑनलाइन कर दिया भक्ति विषय और एक हमने ऑफलाइन कर दिया कि जो हमारे लोकल डिवोटीज हैं वो ऑफलाइन आएंगे। करेंगे। तो लेकिन प्रभु जी क्या हो रहा है कि ऑफलाइन में अटेंडेंस 0 है 2 या 3 भक्त कभी आते हैं, वो भी बहुत लेट आते हैं। Yes. तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऑफलाइन क्लासेस क्यों हैं। वो कहते हैं कि संडे का दिन है और हम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यदि ऑनलाइन होगी तो हम फिर भी सुन लेंगे, ऑफलाइन हम नहीं सुन पाएंगे। तो प्रभु जी 2 महीने हो गए इस बात को, और शाम में प्रभु जी से भी बात हुई थी तो वो भी कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है वो कल्टिवेट करना, लेकिन क्लास नहीं करेंगे। तो कोविड हमें क्या इफेक्ट करना चाहिए? पहले भी लिखा होगा, कोविड इफेक्ट इसी में डाल दीजिए माता जी, कोविड इफेक्ट है ये। तो ये पोस्ट कोविड इफेक्ट कह सकते हैं, मतलब कोविड के बाद की समस्या है जो सभी जगह फेस कर रहे हैं लोग। तो इस और एक दूसरा पॉइंट ये है कि फैमिली के मेंबर्स को बहुत मुश्किल है कन्विंस करना, और बाहर के लोग कन्विंस हो जाते हैं और फैमिली में तो कुछ भी नहीं। अपनी फैमिली में मतलब चिराग तले अंधेरा है ना, तो चिराग तले, नहीं कर रहे हैं, वो क्या करें फिर उनके लिए, कैसे उनको मोटिवेट किया? हाँ, इस पे प्रयास करेंगे बात करने का। चिराग तले अंधेरा माता जी लिख दीजिएगा। तो और कोई समस्या जो फेस कर रहे हैं प्रीचिंग के दौरान आप लोग पीछे? ऑनलाइन डिवोटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कुछ डिवोटीज को फिलोसफिकल इश्यूज होते हैं, तो वो पूछते हैं कि हम कैसे दूर करें, तो उनको बताते हैं कि मतलब चैंटिंग के साथ साथ आपको रीडिंग डेली भी रेगुलर करना है। तो कई बार बात होती है, उनको रेगुलरली बताते हैं, लेकिन इवन आफ्टर लिसनिंग मतलब 1 साल से जैसे बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो रीडिंग डेली नहीं कर पा रहे, तो उनको उस प्रोसेस
मतलब डिवोटीज को फिलोसफिकल डाउट्स हैं बट दे आर नॉट डूइंग रीडिंग एंड हियरिंग, Chanting कर रहे हैं। और डाउट्स मेंटेन्ड है, हाँ, और वो डाउट से उन्हें प्रॉब्लम है या हमें प्रॉब्लम है? मतलब उन्हीं को प्रॉब्लम है कि इस्कॉन, मतलब उनको लगता है कि इस्कॉन सही प्रोसेस बता रहा है, लेकिन फिर डाउट्स आते हैं तो फिर वो पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फिलोसफिकल डाउट्स। हाँ, उन्हें प्रॉब्लम है कि दोनों तरह केस आते हैं। कई बार भक्त लोग फिलोसफी नहीं सुनते हैं और नहीं पढ़ते हैं और उन्हें प्रॉब्लम होती है, और कई बार उन्हें नहीं होती, हमें प्रॉब्लम हो जाती है उनसे। तो ये एक माता जी का कंसर्न है प्रभु जी का कि डिवोटीज आर नॉट डूइंग रीडिंग एंड हियरिंग एंड दे फिलोसफिकल डाउट्स। माता जी की तरफ से कोई और आप? जी माता जी, बैठ के बता सकते हैं। प्रभु जी, मैंने ना अपने फ्रेंड सर्कल में जैसे कई लोगों को बुला के अपने मंदिर आने कीजिए, और एक बार आ गए तो कहते हैं तो कुछ ना आपका मंदिर में ना सुनाई कम देता है, मतलब ऐसे एक्सक्यूजेस। फिर हमें ना कई लोग बोलते हैं कि खाली ना प्रसाद लेने आते हो तुम लोग। मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, प्लीज हम लोग प्रसाद लेने जाते हैं, आप पहले प्रसाद दो फिर किसी को। फिर किसी ने बोला कि नहीं, आपके मंदिर में ना मटेरियल चीज़ों के लिए ना, जैसे हर इंसान सोचता है कि भक्ति करने से मुझे मटेरियल पहले मिलेगा, तो वो कहते हैं कि ना हमें ना कोई प्रभाव नहीं लगता। अब हम कैसे समझाएं ना उनको कि भाई आप इन चीज़ों को पहले साइड रखिए, पहले भगवान की तरफ प्रेम थोड़ा सा बढ़ाइए, तभी आपको मटेरियल चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो उन्होंने मतलब मुझे कहा कि है ना, हमें ना कुछ ऐसा प्रभाव नहीं लग रहा। ओके, गॉट इट, मैं समझ गया, समझते कहाँ और पर है। हमें भी कह देते हैं कि इतनी माला करने का क्या होता है, अब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए भगवान के प्रति ना, आप तो बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब इतना नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है जितना हो जाए उतना ही करना चाहिए। तो हम लोगों के मतलब जैसे अगर हम उनको फोर्स करते हैं ना, तो लोग थोड़ा सा हमसे ऐसे कटने की कोशिश करते हैं, जितना अटेंड नहीं करेंगे, फिर फ़ोन भी नहीं उठाएंगे आपका। जी हमें वो करने लगते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा हमें फोर्स करते हो बार-बार चीज़ के। हाँ। क्या लिखे पूजी इसको? हमारे बीच में हिज ग्रेस दामोदर प्रभु जी मौजूद हैं। प्रभु जी बहुत ही ज़बरदस्त प्रचारक हैं और बहुत ही प्रेम से लोगों को निकाल लेते हैं बाहर माया से। तो क्या मतलब कहा जाए तो डिवोटीज आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, है ना, और मतलब उनको मैटेरियल एस्पिरेशन है लेकिन वो उनके फुलफिल नहीं हो रहे हैं ना। हम एक ट्रिक बताएंगे, हम लोग अपने मंदिर में जो यूज़ करते हैं हम एक ट्रिक बताएंगे आपको तो इधर से बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रभु जी, बेसिकली प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग जब किसी करते हैं बाहर में, तो डिवोटीज लोग को मटेरियल जो लोगों को अच्छा लगता है, कीर्तन वगैरह बहुत अच्छा लगता है ना, जब कीर्तन होता है फेस्टिवल में बुलाते भी हैं कभी तो काफ़ी इंस्पायर फील करते हैं। लेकिन कभी जब वो अल्टीमेटली होते हैं कि आप मॉर्निंग सेवा में आओ, चैंटिंग करो, बोलते हैं कुछ लोग, तो वो बोलते हैं कि हम कर तो लेंगे लेकिन है क्या कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जैसे आप लोग चाय नहीं पीते हो, आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो, इस टाइप की चीज़ें देते हैं। ये तो हुआ, अभी माता जी भी बोल रहे थे। फंड कलेक्शन के लिए करते ही करते हैं, फंड के लिए देते हैं, लेकिन जुड़ना नहीं चाहते हैं किसी आदमी में। फंड देना चाहते हैं। हाँ, फंड दे देंगे लोग, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा दे देंगे। लेकिन क्योंकि वो लोग मेटेरियली साउंड है, तो मेटेरियली साउंड को दे देते हैं, मानते भी भगवान कृष्ण हैं, लेकिन वो देश कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेटली आवाज़ साफ नहीं आ पा रही है, अभी आ रही, थोड़ा दूर करिए। अभी हाँ हाँ, थोड़ा स्लो और थोड़ा। वो बोलते हैं ना प्रभु जी की मेटेरियली जो है ना, स्पिरिचुअली आप एक्सट्रीम करते हैं, एक्सट्रीम ज़्यादा कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा तो ठीक है भगवान को मानना, लेकिन वो ज़्यादा एक्सट्रीम करते हैं। अच्छा, एक्सट्रीम जैसे माता जी ने बताया, मतलब सेम प्रॉब्लम है जो माता जी बता रहे थे, वही प्रॉब्लम है। वो बोर्ड पे लिख गया है, जो नहीं लिखा जाए वो बताएंगे तो अच्छा है, या फिर भी आप बता सकते हैं, थोड़ा सा फीलिंग समझ में आएगा। तो कहा जाए तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आप प्रीचिंग कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नियम है, आपने सब छोड़ दिया है, ये भी छोड़ने की उम्र है अभी। और जो है वो आते तो हैं मंदिर, उनको अच्छा लगता है, कीर्तन में अच्छा लगता है, बट बंधना नहीं चाहते, है ना। हम बंधना नहीं चाहते, नियम से बंधना नहीं चाहते, हम माला करने से बंधना नहीं चाहते, मन मन में माला करते हैं, माला करने की क्या ज़रूरत है, इस तरह के जो डाउट्स और क्वेश्चन है। यस, हाँ
हाँ, भगवान मतलब इस तरह की उनके एक्सक्यूज़ हैं, तो पीपल आर गिविंग एक्सक्यूज़। ये मोस्टली कवर हो गया है, और रहेगा तो फिर से बाद में चेक कर लेंगे। माता जी कुछ और करना चाहते हैं? माता जी के बाद आपका नंबर आएगा। अच्छा, अभी आगे है माइक। प्रभु जी, ये प्रॉब्लम भी आती है कि लोग बोलते हैं कि आप लोग दिखावा बहुत करते हैं, माला चोली डालते हैं, हाँ, दूसरा तिलक लगा देते हैं, इतना बड़ा तिलक लगाने की क्या जरूरत है? ये प्रॉब्लम है। ये तो सेम, मतलब वही हम बात कर रहे हैं कि एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, तो मतलब प्रॉब्लम आर द सेम, डिटेल्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम मतलब वही है। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, वो आ गया है यहाँ पे, है ना। ये प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी हुई है, और कुछ इससे अलग जो यहाँ पे नहीं लिखी है वो प्रॉब्लम हो तो हरे कृष्ण जी। जी, मेरे साथ एक मतलब कि एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी मैं कि एक माता जी थी, तो मुझे में करते करते 16 आवर्स 2 साल हो गए थे उन्हें, और वो दीक्षा के लिए तैयार थी, और बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, है ना। वो हर चीज़ शेयर करती थी, अपनी सारी चीज़ें बताती थी, और मतलब कि जैसे भी गाइडेंस उन्हें बता दिया जाए तो वैसे ही करती थी। बस सेवा के लिए थोड़ा समय नहीं हो पाता था उनका, लेकिन डोनेशन वगैरह सब करती थी। तो सेवा के लिए रेडी थी, महाराज को अपना गुरु मान चुकी थी, और उनके घर में भी क्या है परंपरा वगैरह सब दादा मतलब जैसे ऑर्डर बताया गया वैसे सेटअप हो गया सारा, ऑफर वगैरह सब करते थे, और अपने फैमिली में प्रचार करना शुरू कर दिया। बट एक दिन उनकी फैमिली में इंसिडेंट, उन्होंने बहुत अच्छा हरिनाम भी करवाया था अपने घर में, बट सडनली क्या हुआ, उनकी फैमिली में ट्रेजेडी, उनकी मदर एक्सपायर हो गई। तो उस टाइम पे जितना मेरे से हो सका मैंने पूरा सपोर्ट किया उन्हें, बट मेरा 1 हफ्ते का डिस्टेंस हो गया था, मैंने उससे बात नहीं करी। और उसके बाद मुझे पता चला सडनली, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मेरी ना मदर कहीं वृंदावन से किसी गुरु से मतलब बहुत इंस्पायर थी, तो माता जी अब मैं उनके पास जा रही हूँ। और फिर वो ये चैंटिंग करना छोड़ देती थी, क्योंकि मतलब हस्बैंड जो थे वो सपोर्टिव नहीं थे, वो थोड़ा सा ये कि इस्कॉन में जाओगी, सन्यासी में जाओगी, सब कुछ छोड़ दोगी, और अब तो तुम बिल्कुल जोगन हो गई, ऐसे ऐसे करके। तो उन्होंने जो है इस्कॉन मतलब इस्कॉन मतलब छोड़ा तो नहीं है, आगे भी है, लेकिन चैंटिंग करना छोड़ दिया, जबकि प्रॉपर क्लास में रेगुलर थी गुरु जी, मॉर्निंग जमा में, शाम नाइट में क्लासेस होती है हमारे, उसमें प्रॉपर थी क्लास में। लेकिन अब जो है वहाँ पर जाती है वृंदावन, हर महीने के वो वृंदावन जाती है, लेकिन यहाँ की माला छोड़ती है। लेकिन कनेक्टिविटी मेरे साथ अभी भी बात करती है, लेकिन जैसे पहले हरे कृष्ण का था, अब मेरे से करती है, लेकिन राधे राधे बोलती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैं उनको और मतलब कि अपनी तरफ से प्रयास करती रहूँ, या उन्हें उनकी हालत में छोड़ दिया जाए? तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब के साथ ऐसा हो जाएगा, बाकी मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा डामाडोल हो गया। मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं इतना, क्योंकि घंटों घंटों से बातें करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना, उसके बाद ऐसा हुआ, तो लगता है कि अपना समय या बर्बाद कर दिया, कैसे इसमें कैसे समझना चाहिए मुझे? नहीं, बर्बाद नहीं करा है समय। बर्बाद नहीं किया। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसका आंसर उसमें है, लेकिन हम बताने का प्रयास करेंगे। माता जी इसको लिख लीजिएगा। मतलब मेंटेन से अलग है, थोड़ा सा केस है, मतलब एक कोई भी भक्त एडवांस कर रहे थे, बट सडनली ही गोज अवे, और किसी और का इन्फ्लुएंस हो गया उसकी वजह से। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? माता जी के प्रश्न भी अलग है, मतलब प्रश्न है कि अब क्या करें, उनका केयर करें या ना करें, मतलब डायरेक्ट मीटिंग से नहीं, लेकिन एक पर्सनल सवाल है। समझ गए माता जी, हम प्रयास करेंगे कि जितना भी हो जाएगा आज के सत्र में, कल भी एक सत्र मिलेगा, उसमें कुछ करेंगे। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सच में। यस, उधर कुछ है, माता जी का भी है, तो जो माइक कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यस, पद्मा साहिब बोल रहे हैं कुछ। मतलब लगता है कि इसके लिए ट्रेनिंग पूरा 1 वीक अलग से रहे। क्योंकि ये नेचुरल है, आप लोग फील्ड में जा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और वहाँ पे जो समस्या आ रही है यदि उसको हम नहीं सुनेंगे और उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो एक दिन हमारा भी फेथ डामाडोल हो जाएगा, हमारा भी जो है, या फिर हम गलत स्टाइल यूज़ करेंगे, गलत तरीके से उनको ट्रेनिंग देंगे, काम करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कुछ इस तरह का रहेगा। तो ये बहुत कहीं आगे रुक जाते हैं। तो कल का सेशन भी रहेगा वैसे तो पूरा। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी इतना बड़ा प्रीचिंग हो रहा है, ये बड़ी अजीब बात है। एक्चुअली ये कुछ भी प्रॉब्लम्स है ही नहीं। और 2000 लोग सब लोग में आ रहे हैं।
ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक माइंड सेट है। हम खाली गिलास देख रहे हैं, भरा हुआ नहीं देख रहे हैं। जब बोला गया कि आपको क्या समस्या आ रही है, तो सबने सोचा क्या क्या समस्याएं हैं, तो ढूंढ ढूंढ के लाए जा रहे हैं कि हाँ ये एक्चुअली में ये वो केस देख रहे हैं कि 10 लोग आ रहे हैं लेकिन एक नहीं आ रहा, तो उसके बारे में बताया जा रहा है वो एक कैसे आएगा। तो ये बेसिकली इसलिए ये चीज़ बताई जा रही है। हाँ, ये एक्चुअली में ये प्रॉब्लम, ये डिटेल्स हैं। ये सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम अभी मैच्योरिटी इतनी डेवलप नहीं कर पाई है, पता नहीं कैसे डील करना है ऐसे लोगों से। तो हमने ज़्यादा दे दिया है उनको, अभी जितना नहीं देना था उतना दे दिया है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है ये। तो इनसे अलग हो तो मुझे कुछ बताइएगा, नहीं तो फिर वो बात ठीक है कि पता लगा प्रॉब्लम में पूरा टाइम चला जाएगा। वैसे जान मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। वो जब निकलेगा ना हृदय में से, तो फिर ज़्यादा उत्साह के साथ प्रचार हो पाएगा। पहला केस है कि जैसे ऐसे में हम देखते हैं वहाँ पर ज़्यादातर डिवोटीज होते हैं जो यूथ से निकले हैं, उनकी मैरिज होती है। तो जब फिक्स हो जाता है कि हाँ मैरिज होनी है, डिवोटी से होनी है, तो हम उनको बोलते हैं कि आप बात करते रहो, यू नीड ट्रेनिंग। हम बताते हैं, कई बार बोलते हैं उनको, इनडायरेक्टली भी बताते हैं, तो कहते हैं हाँ 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 हाँ। पर एक अलग सा कुछ होता है उनको कि वो बात करना थोड़ा कम कर देते हैं। फिर उसके बाद में जब मैरिज हो जाती है तो बात करना कैसे आपसे? हाँ, जब बात थोड़ी कम कर देते हैं, मैरिज जब फिक्स हो जाती है कि हम मैरिज होने वाली है हमारी, तो फिर पता नहीं ऐसा लगता होगा शायद उन्हें कि अभी ज़रूरत कम है। हम बताते हैं उनको, तो लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं शायद ऐसे ही बोलते हैं। बट जब मैरिज हो जाती है तो उसके बाद में 1-2 महीना तो ठीक चलता है, पर उसके बाद में बताते हैं और आते हैं तो उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि जो इमरजेंसी हो चुकी होती है। कहते हैं कि अब तो रोक नहीं सकते, अब तो बतानी पड़ेगी प्रॉब्लम। तो जब वो बताते हैं तो चीज़ें इतनी बर्स हो जाती हैं कि ऐसा होता है कि वो अपनी तरफ की स्टोरी बताते हैं, जैसे कॉइन की एक तरफ की स्टोरी बताते हैं, दूसरी नहीं बताते, और बोलते हैं, कहते हैं कि जो माता जी हैं वो चाहती हैं कि वो यहाँ पे फैसिलिटेशन नहीं लेंगी, काउंसलिंग नहीं लेंगी, वो चाहती हैं जहाँ से पहले से कनेक्टेड थी वहीं से रहें। और उनका एक रहता भी है नेचुरली, वो वहाँ से कनेक्टेड रहती है क्योंकि पहले से वो जुड़ी हुई है। अब उनको किस तरीके से डील करें, क्योंकि अगर प्रभु जी पहले से बताएं, मिलवाएं, तो फिर उनको भी धीरे धीरे उनका थोड़ा सा फेथ डेवलप होगा। लेकिन जब वो नहीं बताते तो उनको भी शायद ऐसा लगता होगा कि ये भी ऐसे और इनके काउंसलर भी ऐसे। हम समझ गए। तो एक तो ये है पहला केस। अच्छा, पहला केस था। हाँ, तो ये लिख दीजिएगा कुछ करके, बस ये नॉर्मल है। चलिए, एक्चुअली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन सबका समाधान जो है वो 1-2 ही हैं, उसी में सब कुछ कवर अप होता है। केस जो है उसमें क्या होता है कि जैसे डिवोटी कनेक्टेड रहते हैं, पर अगर हम साधना के स्टैंड पॉइंट से देखें और प्रीचिंग इन्वॉल्वमेंट क्लासेस में देखें तो इतना नहीं होता, पर वो अपना मतलब निकाल लेते हैं। अपना मतलब निकाल देते हैं। मतलब का मतलब है कि जो उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, वो फंस जाते हैं उसमें, वो हेल्प मांगते हैं, कहते हैं प्रभु जी कहना है कि जब फंस जाते हैं तो आते हैं, और जब निकल जाते हैं तो भाग जाते हैं। तो वो चाहते ठीक है, हैं कि हाँ, वो ये चाहते हैं कि ये हमारे मोर लाइक फैमिली काउंसलर हैं। तो हम क्या कर रहे हैं अभी? स्पिरिचुअल काउंसलिंग कर रहे हैं। स्पिरिचुअल कुछ बोलते हैं तो नहीं डाइजेस्ट करते उसको, पर उनको अच्छा लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप बोलते हो, मेरी प्रॉब्लम से आपको निकाल देते हो। पर मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ कि प्रभु जी ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपको ये केवल एक छोटा सा सॉल्यूशन जरूर दे सकता हूँ, पर आप जब तक स्पिरिचुअली कल्टिवेट नहीं करेंगे तो मेरे को कंटिन्यू करना भी मुश्किल होगा। समझ गए हम कहाँ समस्या है। तो लिख दीजिए माता जी, है ना, मतलब उन जब फंसते हैं तो आते हैं और निकल जाते हैं। दे वांट मेटल गाइडेंस बट नॉट स्पिरिचुअल गाइडेंस। अच्छा, अब एक बार लास्ट केस ये है कि जैसे मैरिज हो गई है, काफ़ी टाइम भी हो जाता है डिवोटीज को क्लास में, पर जब उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वो कई बार थोड़ा सा ऐसे लगता है कि नहीं, वो कहते हैं कि आप या तो करो, नहीं करोगे तो हम चले जाएंगे। करो, जैसे खासतौर पर दीक्षा से रिलेटेड इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब नियम तो अब तो सबकी दीक्षा हो गई क्या आनंद में? नहीं, कुछ है ऐसा, कुछ भी एक दो केस है, इसलिए
अब सबको संभाल के रखने की समस्या। हम सोचते हैं कि सब जो आए हैं वो आए रहें, कोई आए ना। उनके अंदर कंपैरिजन की आदत है कि सबका हो गया मेरा नहीं हुआ, लेकिन नियम तो पालन करने पड़ेंगे। वो तो कई बार बोलते हैं कि गुरु हम चेंज कर देंगे। नहीं, सवाल क्या है, उनको बोलिए, बताइए कहाँ चलना है, मैं छोड़ कर आता हूँ आपको। कंटेन कैसे करें, उनको समझाएं, उनको समझाएं कैसे कि उनको मतलब कंपैरिजन करते हैं, पर ये नहीं देखते, कंपेयर वहाँ नहीं करते जहाँ करना है, साधना नहीं कंपेयर करते और उनके साथ में, और जब दीक्षा नहीं होता तो इसी तरह से मतलब क्या कहने का मतलब कि आप डिवोटी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं एंड दे वांट टू लीव, ठीक है। अच्छा, इन ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने लिखी हैं, इससे अलग किसी की प्रॉब्लम है? अलग का मतलब ये है कि हमारे जो काउंसलर वो दूध पीना चाहते हैं, हम चाय पिलाते हैं उनको, ऐसा नहीं, मतलब कुछ सब्सटेंशियल प्रॉब्लम तो माता जी को इधर माइक दे दीजिएगा किसी। अच्छा है आपके पास? जी माता जी बताइए। नहीं, आप ही का टर्न है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको माइक दे दें, आपके पास पहले से था। ब्रह्मचारी बना देंगे बच्चों को, मतलब है ना, ये क्या डर है कि ब्रह्मचारी बना देंगे, इसलिए हम इस्कॉन में नहीं जाएंगे। ये तो बहुत आसान है। ओके, यस जी। मुझे एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों के लिए आध्यात्मिक जीवन के अंदर हम लोगों को सजेशन देते हैं कि आप माला कीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए, ठीक है, आवाज़ सही आ रही है और सब देते हैं, लेकिन जब उनकी भौतिक प्रॉब्लम आती है उसके अंदर हम पीछे हट जाते हैं। जैसे कई लोगों की प्रॉब्लम आती है, जब हम भक्ति वृक्ष करते हैं, कुछ करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कहते हैं आप है ना जब कीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वास्तविक में तो ठीक है ये, लेकिन वो उसको रियलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत थोड़े समय से जुड़े हैं इस कौन से, तो वो फिर दूसरे लोगों के साथ में चले आते हैं, कहते हैं हाँ हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कई प्रकार, जैसे कि अभी मैं किसी प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पर हमने जब किसी की, उसके बाद एक लेडी आई, वहाँ पर बोली मुझे एक काम है आपसे, मैंने बताइए आप। बोले मेरी 3 बहुएं हैं और तीनों बहुओं के पास 2 बेटियां हैं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो इनके किसी के एक बेटा का रिप्रेजेंट हो जाए तीनों में। तो मैंने कहा माता जी आप सब है ना हरे नाम हरे कृष्ण का जप कीजिए, उसको बोले वो हम करते हैं सब लोग, क्योंकि ये जीवन हम लोग सब करते हैं, लेकिन ये तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अगर आप और शुद्धता से कीजिए, तो शुद्धता से करते हैं। मैंने कहा और ज़्यादा शुद्धता से कीजिए। बोले ऐसे लोग हमारे पास हैं जो कह रहे हैं कि इसकी यज्ञ कराइए तो आपकी हो जाएगा। मैंने कहा माता जी हमारे इस्कॉन के अंदर इस प्रकार के यज्ञ नहीं किए जाते। जब यज्ञ किया जाता है अपने घर आप मंत्र के लिए, तो हमसे धीरे धीरे उनकी जो आत्मीयत आती वो थोड़ी कम हो जाती है। वही कंसर्न है, जैसे माता जी बता रहे थे कि वो लोग कुछ मटेरियल चीज़ चाहते हैं, तो और हम उसके लिए कैसे उनको टैकल किया जाए मटेरियलिटी। दूसरी बात ये कि कई लोग आध्यात्मिक रूप से हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मटेरियलिक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें। क्योंकि कई उनको हम कहते हैं आप पुस्तक पढ़िए, गीता पढ़िए, आप जप कीजिए, वो बात ठीक है, ये करने से हो जाएगा, लेकिन उनको इतना विश्वास तेज नहीं है कि वो उसको ठीक से अपनाएं। तो जैसे ही उनको मटेरियल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि किसी के घर में कोई डेथ हो गई, कोई है हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, तो हमारे को कहते हैं मुझे तो इतनी जल्दी हमने जिनसे कार्य कर रहे हैं हमारे को ये हो गया ये वाला, तो किस प्रकार से हमारे इसको आपके इसको माने कोई यह प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम आती है मुझे कि जब हम किसी को कल्टिवेट कर रहे हैं, कल्टिवेट करते करते तो जब कीजिए आप ये कीजिए, तुरंत फेस्टिवल आ गया, रसीद आ गई, रसीद आप रसीद काट लिया, तो वो है ना सोचने की तो फाइनेंस, अभी तो फाइनेंस मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए आ गए, उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने कलेक्ट किया, फिर आगे ये लोग भगवत गीता कीजिए, भगवत गीता कीजिए। अभी एक प्रॉब्लम आ गई, ये वाला जन्माष्टमी में इसके लिए मतलब हर समय वो कहते हैं कि आप ये बात भी कहते हैं, वो कटते हैं रोज। हमने देखा है क्लास के अंदर ना, जब भी उनसे कोई क्लास ली जाती है वो उसके अंदर अपने को लगता है कि वो हम हमारे साथ है। वो एक पिक्चर आया कि उनकी हम यूट्यूब के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि हमारी बातें सुन
प्रॉब्लम क्रिएट करते कि कुछ पैसा दीजिए, आपने किताबें की कंटिन्यू आप नहीं करा, तो कहते प्रभु जी अब ये बार-बार ऐसे एक ही आदमी को देने हैं, कितने आदमी को दें, हमारे पास ऑलरेडी 4 किताबें रखी है, 4 पेटियां रखी है हमारे घर पर। समझ गए प्रभु जी, वही ये ही कॉमन प्रॉब्लम है ऑलरेडी लिखी हुई है ना। इसी तरीके लोग सर्विस सेवा करने से बचते हैं, या उनको दे फील बर्डन, उनको लगता है कि बहुत बर्डन है। इससे कुछ अलग हो तो बताइए, कुछ अलग चीज़ हो, नहीं तो पहले यहाँ तक एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आगे बहुत सारी समस्या है सच में। मुझे हाई कृष्ण प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। जैसे कि हमें कॉलिंग की सेवा मिलती है, तो हम कॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम तो बहुत अच्छा कॉल करते हैं, तो कैसे आप आइए, तो सेकंड टाइम कॉल करते हैं तो इच्छा कम हो जाती है। तो एक हफ्ता 1 मंथ के बाद कॉल करते हैं तो 2-3 छोटे आ जाते हैं मंदिर में, तो बाद में ना कॉल करने की इच्छा नहीं होती उस लोगों की। तो ये कैसे हम सुधारें ये कॉल? समझ गए, मतलब डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, वो कॉलिंग कर रहे हैं, डिवोटीज आ नहीं रहे हैं ना, वो तो वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। तो ये हो गया होगा ये सब भी। तो हम यहाँ पे कुछ कर लें चलिए आप लेने के बाद। जी प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम कहीं नया प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब कहते वहाँ पर कोई वक्त नहीं है, प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें एक्सेस लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि हम उनके एरिया में प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि हम सोसाइटी में कर रहे हैं, तो पहले शुरू में उन्होंने हमें क्लब हाउस एरिया उस टाइम पे ले क्या तो यहाँ पे कर लो, फिर वहाँ कुछ बात नहीं हो गया, अब वो हमें एरिया नहीं दे रहे प्रोग्राम करने के लिए। तो इस तरीके से कि मतलब कि स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मतलब कुछ दिन हुआ प्रोग्राम, कुछ लोग आए, पर वही रेगुलर प्रोग्राम नहीं हुआ था। मतलब ये कैसे करें कि नई एरिया में कैसे एक्सेस दिया जाए, कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करें। हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम इन अ न्यू एरिया विदाउट एनी एक्सेस। एक और अभी हम ब्रेक लेंगे, इसके बाद कुछ फिर कच करते हैं, है ना। हरे कृष्णा जी, मैं फैमिली में अकेले अगर कुछ काम की बात करूँ तो फैमिली में मेरी सिस्टर थी, तो वो फरीदाबाद में रहती, तो मैंने कोई इस बात की अच्छी होती थी, वो जाती थी, डेली जाती थी, म्यूजिक बनाती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जो है एक दिन वो क्या कि अपने घर प्रसाद चढ़ाकर और उनको लेके जा दिया, उन्होंने ये प्रसाद आप घर का ले, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं, आपका चढ़ा हुआ प्रसाद में नहीं। तो उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। तुम्हारे समाज में तो बहुत भेदभाव होता है, ऊँची नीच होता है, तो इस तरह से मैं अपने समाज में नहीं रहूँगी, मैं समाज में नहीं रहूँगी, और फैमिली से अलग कर देते हैं। केवल केवल कृष्ण ही है, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। क्या हम लोग भक्ति करते हैं, देवी देवता की चढ़ाते हैं, तो उनका प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत समझाया, फिर वो किसी तरीके से तैयार नहीं होती है। फैमिली में और लोग भी कहते हैं कि अब तो अलग होती जा रहे हैं, मैं प्रसाद नहीं खाती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, तो इस तरह इस काम में फैमिली से अलग कर देते हैं। केवल जो है चाहते हैं कि केवल इस काम से और कहीं जाओ नहीं और नहीं, तो ये सब बड़ी कभी कभी बहुत ज़्यादा अंदर से वो होता है। मतलब लेकिन ये प्रीचिंग एक पर्सनल प्रॉब्लम है या फैमिली की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ प्रीचिंग प्रॉब्लम। ये कहा जाए कि डिवोटीज की प्रॉब्लम है कि वो कैसे फेस करें। तो मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो लोग भी जो आए इस काम में आए, हाँ, लेकिन भगवान कुछ और चाहते हैं, भगवान कुछ और चाहते हैं। भगवान की इच्छा को समझना पड़ेगा, हमारी इच्छा सर्वोपरि नहीं है। हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भक्त बन जाए, है ना लेकिन भगवान भी कुछ चाहते हैं, तो वो समझना पड़ेगा। तो ज़्यादातर तक केसेस में यही निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे रुक जाएं, है ना कोई बात नहीं, पीछे भी 2 हाथ खड़े ले लेते हैं, देखेंगे इसलिए। हाँ ठीक है, बच्चे तो जिसके यहाँ उठाए गए, अब क्या कर सकते हैं वो जी क्या आ गया है, अभी पीछे 2 हाथ बहुत जोर से खड़े हुए हैं। तो मुझे सवालों से डर लग रहा है, बहुत खतरनाक सिचुएशंस आ रही हैं। इनसे कुछ हटके हो तो मुझे बताइएगा, ये तो सब इसमें कवर अप हो जाएगा। कुछ अलग
प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जैसे प्रचार करने आप जा रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया न्यू एरिया प्रचार करना है तो क्या करें, है ना, या फिर आप हरे कृष्ण प्रभु जी, एक समस्या आती है कि हस्बैंड रिजेक्ट करता है स्पिरिचुअल लाइफ को लेके, और जो घर में जब वो प्रैक्टिस करता है तो वाइफ बिल्कुल साथ नहीं देती और अगेंस्ट करता है, तो उन लोगों को कैसे गाइड करना चाहिए कि वो भक्ति में बने? ये लिखा हमने, दो में से एक ही बात है, माता जी आ रहे हैं प्रभु जी आ रहे हैं, दो में से एक तो कैसे, ये लिखा है यहाँ पे। हरे कृष्ण। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग तो आपको करता हूँ, तो जैसे टाइम जोन का मेरे साथ इशू आ जाता है। हाँ, टाइम जोन का, जैसे बहुत सारे लोग विदेशों से जैसे फोन कर देते हैं मेरे पास। क्या आ जाता है टाइम जोन का, जैसे टाइम जोन, हाँ, जैसे आप दिन में क्लास 12 रहता है, तो उसका वो क्लास में जुड़ नहीं पाते, तो उनको भी क्या करना कि वो भी जुड़ जाए, क्योंकि किसी तरह कनेक्ट हो गया, बट कुछ दिन कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि जैसे वो अपने पर दिन कॉल करते हैं, बट यार आप मैं कॉल तो रिसीव कर लेता हूँ, बट क्लास आप ज्वाइन करना होता है मुझे, तो यहाँ तो क्लास नहीं होती है, बट वहाँ रात हो जाती है और सोए रहते हैं लोग, तो उसको कैसे क्या करें कि थोड़ा सा कनेक्ट रहेगा? यूनिक प्रॉब्लम है, टाइम जोन प्रॉब्लम, तो जहाँ पे वो है वहाँ क्लास नहीं होती, वहीं जोड़ दीजिए उनको। और एक दूसरे इशू है कि वैसे भी आप जोड़ोगे यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है उनका। और एक इशू जैसे मुझे पूछ लिया था कि जब उनके पास प्रॉब्लम होती है तब तो कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रॉब्लम खत्म होती है ना फोन लगे रहिए आप साधु लोग हैं, लगे रहिए। क्या लगता है आप लोग का कंट्रीब्यूशन कम होने लगता है? अच्छा, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है, उसके लिए डॉक्टर बिंद्रा से मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, वो ये अरे अच्छा ठीक है, मुझे बताइए, मुझे लगा लास्ट हो गया, सॉरी, कोई नहीं, बताइए। सीरियस प्रॉब्लम है ये तो। तो मतलब माता जी लिख लीजिए, जैसे भी लिखना है, मतलब कि डिवोटीज, अच्छा माता जी की साइड से भी है, तो प्रभु जी के कंसर्न है कि पहला तो कि मतलब डिवोटी सुनते हैं इधर से, फिर उल्टा इनको सुनाने लग जाते हैं, और उनको क्योंकि रेस्पॉन्स चाहिए, है ना, खुल जा सिम सिम वाला सिस्टम, फटाफट से बस जो है काम हो जाए। जी माता जी आप ही बताइए, 1:45 तो बज गए वैसे। 2:30 हरे कृष्ण प्रभु जी एक अनोखा ये है केस जिसमें क्या है कि एक डिवोटी है जो कि चारों नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, और लेकिन वो फंड्स कलेक्ट करती हैं, लेकिन भक्ति में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। क्या करते हैं? फंड कलेक्ट कलेक्शन करती हैं, उसके बाद वो चाहती है कि मेरे को सम्मानित किया जाए, मेरे लिए बोला जाए, और भक्ति में बिल्कुल ध्यान नहीं है, कोई मतलब चार माला करेगी, चार नियम का पालन नहीं करेगी, लेकिन फंड कलेक्शन करने के बाद वो चाहती है कि मेरे को ग्लोरीफाई किया जाए, मेरे सबके सामने अनाउंस किया जाए, और मैंने फंड कलेक्शन किया तो मुझे पूरी सहूलियत मिली जाए, मतलब किसी भी टाइप का चेंज नहीं आ रहा है। समझ गए? ये तो हो चुका पहले, ये पहले भी हो चुका, ये सवाल आया था पहले भी कि वो सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन साधना, अब यही है, ये प्रभु जी बताए थे आज। आपने उनको जल्दी सेवा में लगा दिया। ठीक है, तो यहीं विराम देंगे, अभी माता जी एक एक करके बताएंगे, एक बार सारे सवाल पढ़ दीजिए, फिर देखते हैं कि कहाँ हो गया ना, अभी तो कुछ हो गया। उधर से भी और हाथ खड़े हो रहे हैं, इन्हीं में से कुछ हो जाएगा आपके को, मुझे लगता है इससे अलग होगा।
इससे अलग कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं कि इस लेवल पे बताने वाले हैं कुछ। मुझे लगा कि थोड़ा हाई फाई प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये ज़्यादा हाई फाई लग रही है। हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर से भी तो है, आप भी यहीं हम भी यहीं, अभी जाने वाले नहीं हैं। तो पहला था कि भक्त लोग जो है उनको हम बुलाते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो वो इसमें सारा आया था कि वो उनको वो एक्सक्यूज़ देते हैं, है ना, कि हमारे पास समय नहीं है। अच्छा, या फिर पढ़ दीजिए पहले, मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ पहले। फाइट फॉर काउंसलर्स। अच्छा, ये जो मैरिज वाला एसएमएस का जो प्रॉब्लम था, ओके। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो कवर अप हो जाते हैं, लेकिन माता जी अभी बैठ जाइए माइक लेके, क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा कि क्या लिखा हुआ है, तो रहने दीजिए, पढ़ देंगे कोई भी। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि दे गिव एक्सक्यूज़, यस, और मतलब उसमें सारे आ जाते हैं जो एक्सक्यूज़ है ना, कि लोग बोलते हैं कि हाँ हमारे पास समय नहीं है, लोग बोलते हैं कि हमारे पास, अच्छा हम सॉरी हमारे भी जो सामगढ़ पर बैठे हुए हैं, मुझे आगे आएंगे तो अच्छा, बहुत सारे नए नए कंसर्न हैं तो प्रभु जी का हेल्प मिलेगा तो अच्छा रहेगा। मुझे लगा मुझे पीछे बैठे, फिर मुझे देखा तो थे नहीं, तो आई एम सॉरी। तो हाँ ये ठीक है, नहीं तो और थोड़ा ऐसे करते, नहीं ऐसे करती जो उधर भी दिखाई देगा, मुझे भी दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारा है, लोग एक्सक्यूज़ दे रहे हैं नहीं आने के लिए, बोल रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, किसी को इस्कॉन पे फेथ नहीं है, किसी को लगता है कि उसके बच्चे हम चुरा के ले जाएंगे, जैसे हम व्योमासुर हैं, है ना। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस लोग दे रहे हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है। तो अच्छा, आपको चलिए ये एक की प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि इनमें से कुछ लोग बताएंगे ये यदि कुछ लोग इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहे हैं और उसकी वजह से नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या प्रॉबेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? हम ब्रह्मचारी बनाना बंद कर दें लोगों को? क्या लगता है? हम ब्रह्मचारी बनाना बंद कर दें तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। तो हम पैसा जो बाहर भेजते हैं भेजना बंद कर दें? जितना पैसा इस्कॉन बाहर भेज रहा है, बाहर भेजना बंद कर दें, ठीक हो जाएगा? मतलब हम बाहर भेज ही नहीं रहे हैं, अपने यहीं पे लाले पड़े हुए हैं, इतने सारे मंदिर बनाने, कर्जे में मंदिर घूम रहे हैं। कितने लोग मंदिर बनाने के लिए बैठे हैं, मुरादाबाद वाले, रुद्रपुर वाले सब तैयार बैठे हैं मंदिर बनाना, पैसा नहीं है। पिलके का मंदिर बीच में बैठ गया है, उधर इतना बड़ा वेब सिटी मंदिर बनाना है। ये सुनो, तो अगला कहने का मतलब कि प्रॉब्लम है नहीं। ये वही वाली बात है कि जैसे एक कहानी सुनते हैं ना, एक बार एक बेटा और एक पिता और एक गधा, तीनों लोग जा रहे थे गांव से निकल के। शायद आप लोगों ने सुनी होगी कहानी, है ना। एक बार एक बेटा, एक पिताजी उसके और एक गधा, तीनों जा रहे थे गांव से निकल के। तो गांव वाले लोग क्या बोले? बोले रे बेटा
बेवकूफ़ लोग हैं, गधा है उसके बाद भी क्या कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो दोनों ने सोचा कि भाई बात तो ठीक है यार, सच में मूर्ख हैं हम। तो दोनों गधे पे बैठ गए, बैठ के अगला गांव आया, अगले गांव में पहुंचे। तो गांव वाले बोले बताओ कैसे आदमी हैं, इनको दया नहीं आती है, बेचारे गधे पे दोनों चढ़ के बैठ गए हैं, गधे की हालत देखो क्या हो गई है। बोले यार सच में मूर्ख हैं हम भी, दूसरे वाले की बात मान ली हमने, गधे की तो सच में हालत ख़राब हो गई है। तो पिताजी उतर के बोला बच्चा छोटा है, इसको बैठा देते हैं और मैं उतर जाता हूँ। अगले गांव पहुँचे तो फिर क्या हुआ, क्या हुआ होगा सोचिए, ऐसे बताइए क्या हुआ होगा। बोले बताओ कैसा बेटा है, इसको शर्म नहीं आती है। पिताजी पहले चल खुद बैठा है, बेटा बोला पापा नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, आप बैठिए। पिताजी बैठ गए, अब क्या हुआ तो कैसा बाप है ना। तो लास्ट में क्या हो गया, दोनों फ्रस्ट्रेट हो गए, बिल्कुल फ्राइड आउट जोन चले गए, पूरा मोटिवेशन गायब हो गया। दोनों ने क्या, गधे की टांग बांधी और उसको क्या करा, नदी में डाल दिया है। बोला ना रहेगा गधा और ना बनेगी बात, कुछ कहावत सुनते, ना रहेगा बास और ना बजेगी। तो वही हमारे साथ भी है। बोले हम क्या करें, हम पैसा तो बाहर भेज ही नहीं रहे हैं, तो तभी बात बन रही है। लोग के घर तोड़ रहे हैं तो सारे घर कैसे मौजूद हैं बताइए, यस और नो। जिनके बच्चे ब्रह्मचारी बने हैं उनसे पूछिए जरा जाके, उनमें से कितने लोग रो रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं। अभी रुद्रपुर में इतनी बड़ी पार्टी हुई इस खुशी में कि उनका बेटा ब्रह्मचारी बना है। तो एक्चुअली में ये कोई समस्या नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। आप संसार में समस्या हमारे साथ, हम चाहते हैं कि सब लोग भक्त बन जाएं। जितने भी लोग हमारे पास आए हैं सब के सब क्या बन जाएं, भक्त बन जाएं। ये या तो कहिए कि हमारे हृदय की करुणा है ये, या अभी लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना। जब स्टार्टिंग में हमने प्रचार शुरू किया तो प्रभु जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है, इनको भी, और जो पुराने हो चुके हैं उनको तो आदत पड़ चुकी है। हमें तो पता है कि जब क्लास होगी तो बहुत सारे आएंगे और बाद में से इतने से बचेंगे। अभी हम सुबह डिस्कस कर रहे थे 10% का एक रूल है अप्रॉक्सीमेट। आप जब प्रचार करेंगे तो 10% लोग क्या बनेंगे, भक्त बनेंगे। यानी कि जब भी कोई प्रोग्राम करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे भक्तों को इकट्ठा करने के लिए, आनंद उत्सव करेंगे, जन्माष्टमी करेंगे, रथ यात्रा करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके कुछ आनंद उत्सव करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मान लीजिए 100 भक्त आपकी क्लास में पहली बार आए, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे कि 100 लोग आए, प्रभु जी बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। कितने लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं। अब उनको बोलेंगे हम आपको रजिस्टर करेंगे 7 डे सेशन के लिए, DYS गीता मंथन कुछ भी नाम जो हमने दिया, तो 50 लोग रजिस्टर भी कर ही देंगे। ले देखिए है ना, फीस रखिए मत रखिए कुछ भी रखिए, वो 50 लोग लगभग रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जब आप पहले दिन क्लास में बुलाएंगे सर्च फॉर हैप्पीनेस, तो हो सकता है कि 40 आएँ, फिर करते 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 20-30 रह जाएंगे, और जब तक भक्ति वृक्ष खत्म होगा तब तक कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो ये क्या है सब, ये बहुत गलत बात है। भगवान गीता में क्या बता रहे हैं, बहु नाम नाम जन्मान्ते ज्ञानवान माँ प्रपद्यते वासुदेव स सुदुर्मिति स महात्मा सुदुर्लभा। वो जो 10 इकट्ठे हो के जो 10-10 यहाँ बैठे हुए हैं, इनमें से कोई एक या उसमें भी सारे दशमलव लग जाए, आगे पॉइंट लग जाए, वो भगवत धाम जाएगा। इज इट नॉट? तो प्रभु जी क्या बताए थे एक्चुअल में कि हम बहुत क्या कर रहे हैं, बहुत महंगी चीज़ बेच रहे हैं। हम बहुत महंगी चीज़ बेच रहे हैं, तो खरीदार कैसे मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? आप लोग सब्जी मंडी जाते होंगे खीरे की दुकान पे, और बगल में एक हीरे की दुकान भी हो सकती है ज्वेलर्स के पास, तो ज़्यादा ग्राहक कहाँ मिलेंगे, खीरे की दुकान पे या हीरे की दुकान पे? और हम क्या बेच रहे हैं? तो फिर समझे नहीं। तो 2 तरह की समस्या है, एक तो है हमारी तरफ से समस्या है, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। जो संभव ही नहीं है, हम वो उम्मीद कर रहे हैं लोगों से कि हम जितने लोग जुड़े सब के सब क्या होंगे, आते ही रहेंगे। सब नहीं आएंगे, लेकिन इसमें कुछ असफलता नहीं है।
यदि कोई एक बार भी आएगा, हरे कृष्ण महामंत्र सुनेगा, प्रसाद पाएगा, लेडीज के दर्शन करेगा, तो उसकी क्या हो रही है, उसके बैंक में अकाउंट में बैलेंस जो है वो बढ़ रहा है और वो आएगा, आज नहीं तो कल। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। पहली बात क्या है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये सुनने और कहने के बाद डाउन नहीं हो, लेकिन हमारी तरह धक्के खाने के बाद डाउन हो जाएगी। जब पूरा सारा तरीका लगा लेंगे, सारे स्ट्रेटजी लगा लेंगे, सारी प्लानिंग कर लेंगे, उसके बाद भी देखेंगे कि लोग आते हैं और जाते भी हैं ही। तो ये स्वाभाविक है, लोग आएंगे और लोग जाएंगे भी। इस बात को पहले तो हम मान लें। पहला तो एक इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई ये होता ही है, हर कोई यहाँ नहीं रुकेगा, लेकिन हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि डैमेज जो है वो ज़्यादा हो, है ना। हम ये मान के बैठ जाएं कि भाई चलो ये तो होना ही है और सब बाहर निकल जाए, मंदिर खाली हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। तो हो सकता है कि डैमेज जो है वो ज़्यादा हो रहा हो, तो डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत है। तो वहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हम प्रीचिंग कर रहे हैं उसमें कुछ कमी तो नहीं है, गलती तो नहीं है। तो पहला पॉइंट था अपने आप को चेक करना था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है, मतलब हमारा जो सोच है उसमें गड़बड़ है, हम ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरा है कि अब एक्शन में चेक करना है कि हम जो प्रीचिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं गलती तो नहीं है। इसी का नाम ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग का पर्पज़ यही है कि जो हम काम करने का, प्रचार करने का जो तरीका यूज़ कर रहे हैं, जो स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो है कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा लूज़ पॉइंट तो नहीं है, या फिर जो हमसे पहले जो लोग ये कार्य कर चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से देख सकें कि हाँ उन्होंने जो गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ हम ना करें, है ना। दो तरह से हम लोग सीखते हैं, एक सफलता से और दूसरा असफलता से। तो जिन लोगों ने इस रास्ते पे चले हैं आगे, कुछ सफलता भी उन्होंने प्राप्त की है तो उनको आइडिया है, और कुछ असफलता अब उनके पास है कि भाई हमने गलती करी, आप भी गलती मत करना, तो ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात आती है कि हम डैमेज कंट्रोल जो है कम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादातर सवालों के जवाब इसी टॉक्स में ही निकल जाएंगे। भक्त लोग आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आते हैं और चले जाते हैं, तो एक तो उनका पर्सनल कुछ स्वीकृति है, उनका पर्सनल जो है अकाउंट में बैलेंस है, जो भी है, जिस वजह से वो जाएंगे ही, रुकेंगे नहीं। लेकिन हाँ कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको पकड़ सकते थे लेकिन हम नहीं पकड़ पाए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रभु जी जो अभी प्रवचन दे रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, उसमें ही इन सब के आंसर छिपे हुए हैं। जैसे एक बात चल रही थी ट्रस्ट के बारे में, यानी कि जब किसी सामने वाले व्यक्ति को हमने बुलाया, पहली बार हमने उसको मंदिर बुलाया, प्रोग्राम में बुलाया, हमने उसे कुछ प्रॉमिस किया कि आप आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे बोलते हैं ना हम, आप मंदिर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फैमिली है यहाँ पे, सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, या सुन लो, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। आप कीर्तन में आइए, आपको बहुत आनंद आएगा, आपकी टेंशन जो है वो कम हो जाएगी, है नहीं है, यू विल फील हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। इस तरह के प्रॉमिसेस हम करते हैं नहीं करते हैं? तो प्रॉमिस हमें डिलीवर करने होंगे, और कहीं ना कहीं वो डिलीवर नहीं हुए या उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिलीवर नहीं हुए, तब वो जो है साइड हो जाते हैं। सही बोल रहा हूँ जी यहाँ तक? तो ये जो है डैमेज कंट्रोल हमें देखना है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो जैसी बात आ रही थी कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस की बात, मतलब जब कोई व्यक्ति आता है ट्रस्ट करके हमारे ऊपर, तो हम उसके लिए कहीं ना कहीं आइडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, या हम उसके से मिलाते हैं कि ये सीनियर डिवोटी हैं, ये गुरु महाराज हैं, या ये प्रभु जी हैं हमारे सीनियर, उनसे मिलाते हैं, और उसके माइंड में एक अपनी इमेज भी होती है, हर एक वो रोल मॉडल क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम सभी जो लीडर्स हैं, जो प्रचार कार्य में लगे हैं, उनका जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब मैं हूँ क्या, मतलब मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ या नहीं करता हूँ। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि आपको मैं
कॉल करके बुलाऊंगा मंदिर आना और मैं कॉल करना भूल गया, या संडे में लेक्चर है शाम को 7 बजे और मैं उसको 3 बजे कॉल कर रहा हूँ, अरे मैं भूल गया था आप आ जाइएगा, या आप आए नहीं। तो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, या कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग जो है जब प्रचार करने जाते हैं तो उन जैसे अभी तो बता रहे हैं कि भक्त लोग हमें यूज़ कर रहे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं वो हमसे उम्मीद करते हैं मेटलिस्टिक, और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो चले जाते हैं। लेकिन कई बार हम लोग भी उनके साथ ऐसा कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं कि डिवोटीज़, यदि कोई मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, कोई हाई फेमस प्रोफाइल वाला व्यक्ति आ गया, तो हम उसे यूज़ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रिटी है, जो हम कहते हैं वो करते हैं नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो कहते हैं, है ना, वॉक वी टॉक, या जो कहते हैं ना प्राण जाए पर वचन न जाए, उसमें तो कहीं समस्या नहीं है। या हमारे जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनमें तो कहीं वैल्यूज़ में समस्या नहीं है। एक तो वो लोग देखते हैं हमें, और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि हम मंगल आरती में खुद नहीं आते लेकिन औरों को बुलाते हैं, तो ये पुराने लोग हो गए, उनके लिए भी जैसे बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग हमें चेक कर रहे होते हैं, जब भी वो आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रडार पे होते हैं, वो हमें से चेक कर रहे होते हैं। मंदिर में आए और भक्तों में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो हम एक को लेकर आए मंदिर में, अपने किसी डिवोटी को लेकर आए, उसको भगवान से मिलाए, उसकी आरती कराए, और दूसरा वाला व्यक्ति से क्या है हमारी बनती नहीं है, उसको हमने बोला साइड हो जाए, तो वो देख रहा है लेकिन जो आया है कि ये देखो कैसे बोल तो रहे हैं कि बहुत प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें सब प्रेम से रह सकते हैं, और लेकिन प्रेम दिख रहा है हमारा कितना प्रेम है। तो इसीलिए जब प्रचार करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा खुद, एक तो हम खुद चैंट एंड भी हैप्पी होने चाहिए, जैसे प्रभु जी आज ही बता रहे थे कि हमारे जीवन में खुशी होनी चाहिए, तभी हम खुशी बांट सकते हैं। और दूसरा जो हमारे ये परिवार है, जो इस्कॉन परिवार है, उसमें भी हम आपस में खुश रहने चाहिए। ये नहीं उससे मेरी लड़ाई है, उसकी मैं शकल नहीं देखूंगा, उससे मेरा बहुत प्रेम है, तो हो सकता है कि जब किसी को प्रचार करने के लिए तो वही मिल जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा इन्वायरमेंट हो वो फ्रेंडली हो, ताकि उसमें जब व्यक्ति आए तो उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। जब नेगेटिव वाइब्रेशंस मिलती हैं, हम कितना भी अपनी इंटेलिजेंस लगा लें, लेकिन सामने वाले व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वो कहीं ना कहीं पकड़ ही लेता है, और या तो वो निकल जाएगा या सोचेगा कि बढ़िया जगह है, हम मैं भी पॉलिटिक्स करूँगा बैठ के। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये बात है वैल्यू वाली। और दूसरा है कॉम्पिटेंस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। मतलब हम मान लीजिए हमने कोई नया प्रीचिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया और मैं उसमें नया लीडर हूँ अभी, और मैंने प्रीचिंग स्टार्ट करी है, लेकिन मुझे लेक्चर डिलीवर करना नहीं आता। मेरी जो नॉलेज है, फिलोसफिकल नॉलेज, वो कम है, मेरे पास स्किल्स नहीं, मुझे लैपटॉप चलाना ही नहीं आता, उसके लिए एक आदमी अलग से बुलाना पड़ रहा है, या जो है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं बोलने का, मुझे श्लोकाज याद नहीं है। तो जो व्यक्ति उस लेवल से नीचे का होगा वो तो शायद रुक जाएगा वहाँ पे, लेकिन जो व्यक्ति उस लेवल से ऊपर का होगा तो वो नहीं रुकेगा। जैसे पीछे हम लोग हापुड़ के अंदर एक जगह गए प्रोग्राम करने के लिए, तो डोनर हैं, डोनर भी क्या मतलब एक व्यक्ति जुड़े हमसे और बहुत फेवरेबल थे। तो रथ यात्रा के समय बोले कि हम चाहते हैं कि गौर नेता ही हमारे घर पे रहें, तो काफ़ी फेवरेबल लगे। उन्होंने काफ़ी अच्छे से भगवान का वेलकम भी किया, काफ़ी खर्चा भी किया, और मैं डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट करा उस चक्कर में। मैं उनसे मिला तो मैंने भक्तों को बोला कि भाई ये तो काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, इनको तो जोड़ना चाहिए, फेवरेबल हैं। तो वहाँ पे 2 बातें निकल कर आएंगी। एक भक्त जो उनको जोड़ रहे थे, लेकर आए थे, बोले कि प्रभु जी कुछ दिन पहले इनके यहाँ भक्त आए थे, इनके यहाँ भक्त आए थे और इन्होंने पूछा कि भक्त लोग थोड़ा पूजा पाठी लोग हैं तो क्या खाते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं कुछ खाते हो कुछ नहीं खाते हो, क्योंकि थोड़ा धार्मिक प्लेस है तो वहाँ पे ये चीज़ें फिर भी लोग समझते हैं। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन वहाँ लोग पहले से मान के चलते हैं कि नहीं कुछ लिमिटेड होगा। तो उन्होंने भक्तों के लिए फ्रूट्स रखे, सिर्फ भक्तों के लिए फ्रूट्स रखे, ऑफर्ड नहीं थे आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने दे दिया, अब घर जाके ऑफर्ड कर लेना, खा लेना, कुछ भी कर लेना। तो भक्तों ने लिए ही नहीं। नए भक्त हैं और इतना ज़्यादा उन्होंने दिखा, चाहे बाहर जाके समोसे खा लेते हों, लेकिन वहाँ उन्होंने दिखा दिया कि हम इनसे लेंगे ही नहीं, तो उनके लिए नहीं, तो उनको नेगेटिव फीलिंग चली गई। और दूसरा क्या हुआ कि चलो वो हमने ओवरकम कर लिया। जब मैं उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ अच्छे से हमने ऑफरिंग कराया, अच्छे से पैसा बनाया, हमने अच्छे से पाया।
है ना, जबकि व्रत था उस दिन, उन्होंने व्रत का बनाया था भक्तों के लिए बहुत अच्छे से, हम लोग पाकर आए तो दे फील वो उनका हमने न्यूट्रलाइज़ किया चीज़ों को और उनके सामने भक्तों को बोला देखो ऐसे नहीं करते, ये गलत बात है, ये हो गया। लेकिन दूसरी बात क्या आई, हमने उनकी वाइफ को बोला कि आप तो क्लास में आइए, अच्छा लगेगा आपको, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला देखो मैं आपके यहाँ क्लास में गए थे, लेकिन बुरा नहीं मानना, लेकिन सीधी सी बात है मैं तो आपकी यूट्यूब पे बड़े बड़े लीडर्स के लेक्चर सुनती हूँ, हिज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी के, इनके उनके हिज ग्रेस प्रभु जी के, तो आपकी जो टीम है ना वो मुझे इंस्पायर नहीं कर पाती है। तो ये समस्या के कारण फिर मैं वो साफ साफ बोला उस लेडी ने, इसके मतलब क्या है कि हमारे कॉम्पिटेंस में कमी है अभी। तो जब हमारा चरित्र और हमारे जो स्किल्स हैं उनमें जब तक कमियां रहती हैं तो क्या होता है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, हम ट्रस्ट उन पर डेवलप, वो हम पे ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते। तो जिसको बोलते हैं कि ट्रस्ट वर्दी करेक्टर, वो हम नहीं बिल्ड कर पाते। जैसे मान लीजिए इसलिए सुंदर प्रभु जी हैं, हम उन सब उनको क्यों आइडल है हमारे, क्या या हम उनको क्यों फेथ करते हैं, क्योंकि वो अपने करेक्टर से अपने स्किल से में करके दिखा रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ करके दिखाया, या सुनो, और तब हम लोग उनसे क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। मैं कई बार सुनता हूँ प्रभु जी बताते हैं, श्याम गौड़ा प्रभु जी, ये प्रभु जी आए थे, प्रभु जी बोलते थे सब चीज़ें, लेकिन विश्वास नहीं होता था कि कैसे होगा, लेकिन प्रभु जी है डन इट। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, और हमने सुना होगा प्रभुपाद जी के पास टाइम कि एक बार एक भक्त जो है वो विदेशी भक्त मंदिर में आया, उसने प्रभुपाद जी का विग्रह देखा और नाचने लगा, ही हैड डन इट, ही हैड डिड इट, उसने कर दिया, इसने कर दिया। तो पता चला कि बोले ये व्यक्ति मुझे मिला था पार्क के बैठा हुआ एक बार, और बोलता था कि बड़े बड़े मंदिर होंगे, भक्त होंगे, और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसने तो कर दिया। तो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, तब लोग सुनते हैं। जैसे कई लोग बोल रहे थे कि वो उल्टा हमें ही फिलॉसफी सुना देते हैं, है ना, वो उल्टा हमें ही सुना देते हैं। तो प्रभुपाद जी के पास भी एक बार ऐसे भक्त गए, बोले प्रभुपाद जी मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं सेवा करना हूँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं, कोई मेरी मानता ही नहीं है, मैं सेवा नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, यू हैव टू रेज योर सेल्फ। इसीलिए व्यासासन में क्या करा था, ऊंचे लगाया जाता है। तो हमें अपना कद बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कद कैसे, पोजीशन से नहीं कि मैं बड़ा कुछ मंदिर में वो बन जाऊँ, कोई पोजीशन मिल जाए मुझे, कोई पोस्ट मिल जाए, उससे कोई नहीं सुनता, उससे और ईर्ष्या बढ़ती है। उससे एक्चुअल में सारा कुछ, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, सारा क्या है, जो प्रोसेस है सारा बेस्ड है इंस्पिरेशन पे। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं भक्ति कराना, किसी को ज़बरदस्ती भक्ति करा लेंगे हम। तो हम सामने वाले व्यक्ति हमसे इंस्पायर हो पाता है या नहीं हो पाता है, या सामने वाले व्यक्ति को हम इंस्पायर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती है। तो पोजीशन पावर इसको बोलते हैं कि हमारे पास पोजीशन है, हम मंदिर के टेंपल के प्रेसिडेंट हैं या कांग्रेगेशन डायरेक्टर या सेंटर के इंचार्ज है, उससे अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है कि आपकी पर्सनल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर ये स्किल और वैल्यूज़ कितनी हैं, आपकी रिलेशनशिप पावर कितनी अच्छी है, आपका कितना अच्छा रिश्ता है। ये सारी जो समस्या स्टार्टिंग में जो हम देख रहे हैं कि भक्त लोग एक्सक्यूज़ देते हैं या वो नहीं आते हैं या आके चले जाते हैं, उन सब के पीछे एक कारण है कि जो हमने प्रभु जी से सीखा है। जब हम लोग इस्कॉन में स्टार्टिंग में आए तो उस समय तक प्रभु जी के संपर्क में हम लोग नहीं थे, प्रभु जी बेंगलोर में थे, और तब तक हमने देखा था प्रीचिंग स्टाइल ऐसी था, और जो समस्या बता रहे हैं ये समस्याएं सुनने को मिलती थी। लेकिन जब प्रभु जी आए और उन्होंने एक विज़न दिया कि कैसे प्रचार करना है, तो उसका जो मेन बेसिस था वो था रिलेशनशिप। अभी मैं सुन रहा था जब कोई भक्त जा रहे थे, प्रभु जी से कुछ सवाल पूछे थे, प्रभु जी बोले आप उनसे अच्छा रिश्ता बनाओ। और कल भी एक भक्त मुझे सवाल पूछ रहे थे इसी कांग्रेगेशन में, इस कैंप में, कि एक भक्त हैं और वो हम उनको जोड़ना चाहते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, और वो बता रहे थे कि देखो हफ्ते में एक बार हमारा कांटेक्ट होता है भक्तों से, हफ्ते में एक बार वो क्लास में आते हैं और उसके अलावा 6 दिन वो हमसे मिलते नहीं हैं, तो वो लूज़ कर जाते हैं, वो हमारे से जुड़ नहीं पाते हैं या हम उनको छूट जाते हैं हमसे वो। तो उसका सारा कारण वही है कि मोस्टली मुझे नहीं पता कि क्या आप लोग स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से जो है आप लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जो हमने अपने जीवन में फेस किया है और जो गलतियां हम करते थे और फिर हमने सीखा कि क्या करना है, तो मोस्टली मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। सन 2007 में जब मैं पहली बार इस्कॉन मंदिर गया, और हिज ग्रेस रामभद्र प्रभु जी उस समय थे, वो तभी नए उन्होंने ज्वाइन किया था, और उनकी कृपा से मैं भक्ति में आया। तो फिर कुछ समय के बाद अच्छा लगने लगा, तो संडे मेरा ऑफ रहता, तो संडे में मंदिर चला गया मान लीजिए।
तो मैं एक दिन, मुझे एक भक्त आए, कोई मुझे ध्यान नहीं कौन है, उन्होंने मुझे एक ऐसे लंबी सी लिस्ट दी, बोले मुझे क्लास है 5 बजे से, आप इनको फ़ोन करके बुला लीजिए। तो मैंने नया नया गया था तो बड़ा उत्साह था, कुछ सेवा मिली है पहली बार, और फ़ोन करना शुरू कर दिया सबको। तो फ़ोन करते करते जब तक मैं लिस्ट के लास्ट में पहुंचा तो 6 बज रहे थे, 5 बजे क्लास थी। तो मैंने एक को फ़ोन किया तो बोले, मैं कहा जी क्लास है 5 बजे से, बोले मुझे अब जरा घड़ी देखें क्या टाइम हो रहा है। तो ये नॉर्मल पैटर्न था, जब क्लास होने जा रही है तो याद आती थी कि अरे लोगों को बुलाना भी है, और तब बुलाते थे तो फिर ऐसे ही होता था। 6 बजे 5 बजे क्लास है, 6 बजे कॉल कर रहे हो और किसी का अपना शेड्यूल है, कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी फैमिली में एंगेज है, कुछ भी। लेकिन जब प्रभु जी आए तो उन्होंने हमें एक प्लान दिया, जिसको प्रभु जी भी स्ट्रेटजिक प्लानिंग बोलते हैं। इस तरह से हम लोग नए नए वर्ड या जो आज सिचुएशन लीडरशिप ये सब जो कर रहे हैं, तो बहुत सरलता से समझाए। प्रभु जी बोले देखो कुछ नहीं करना है, जब आपने कॉलिंग करके लोग आ गए या बुला लिया, आप कॉल कीजिए ट्यूसडे में। संडे को प्रोग्राम हुआ, मंडे में रिलैक्स खाली दिन है, मंडे में आप रेस्ट कीजिए, अपनी साधना कीजिए, कुछ भी कीजिए, और ट्यूसडे में कॉल कीजिए। जो लोग आए थे उनको भी कॉल कीजिए कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम में, क्या अच्छा था, क्या फीडबैक थी, क्या गलत था, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और उनसे दोस्ती कीजिए। कैसे चल रहा है आपके घर में, सब ठीक है नहीं है। हम लोग यूथ फोरम में थे उस समय, तो मोस्टली लोग के एग्जाम रहते थे बच्चों के, बच्चे घर से बाहर रहते थे, खाने की दिक्कत होती थी या उनको बीमार हो जाते थे, और ये सब हम लिखते थे, कॉलिंग रजिस्टर में लिखते थे कि इससे बात करी है, क्योंकि 50 लोगों को कॉल करना है, 20 लोग कॉल करना है, भूल जाएंगे। मतलब हम उससे रिश्ता तो बना रहे हैं पर्सनल बेसिस पे, लेकिन अभी इतना रिश्ता तो जुड़ नहीं पाएगा, इतना बड़ा ब्रेन तो है नहीं। तो हमारी कॉपी में अभी मैं देखता हूँ कि कॉपी मिलती है, उसमें कॉलम में लिखा होता है कि इसका एग्ज़ाम है इस दिन, इसके घर में बीमार है, ये घर गया हुआ है। तो ऐसे करके हम ट्यूसडे में कॉल करते थे। ज़्यादा कॉल है तो ट्यूसडे या वेडनेसडे तक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बीच में हम उसको पर्सनल मैसेज भेजते थे। अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, उस समय SMS चलते थे, और मैं कहीं भी और भी बता रहा था अभी 1-2 दिन पहले ही, तो SMS होते थे और हम SMS को स्टोर करके रखते थे कि उस व्यक्ति के हिसाब से भेजेंगे। मान लीजिए किसी के ज़िंदगी में कष्ट है, अभी जैसे बता रहे थे बहुत लोग कष्ट होता है तो वो सोचते हैं यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम लोग को पता है कि इसके जीवन में कष्ट आया हुआ है। तो एक बहुत पॉपुलर मैसेज था, प्रभु जी को याद होगा कि मैसेज होता था कि द विनिंग हॉर्स इन रेस डज नॉट नो व्हाई ही विंस, ही रन्स बिकॉज ऑफ द पेन एंड द विश। मतलब कोई घोड़ा रेस में तब दौड़ता है, जो फर्स्ट जो घोड़ा आता है वो इसलिए आता है कि उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, उसका जो घुड़सवार उसको बहुत मार रहा होता है, तो तेज़ी से दौड़ता है और भी। तो यदि आपको दर्द हो रहा है तो इसके मतलब भगवान आपको जिताना चाहते हैं। तो बड़ा कॉमन SMS था। तो मतलब पर्सनलाइज कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति के साथ पर्सनल हम रिश्ता बना रहे हैं, हम सिर्फ उसको बुला नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रभु जी यार बता रहे थे कि प्रीचर्स जो है फ्रूटिव मेंटेलिटी के साथ प्रचार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा स्कोर कितना हुआ। जब पूछेंगे प्रभु जी कितने भक्त हैं आपकी लिस्ट में, तो दिखाना है प्रभु जी मैंने टारगेट अचीव कर लिया है। ये सेकेंडरी है, ऑफ कोर्स वो ऑटोमेटिकली फुलफिल होगा यदि हम इन प्रिंसिपल्स का पालन करेंगे। लेकिन पर्पस क्या है, मूड क्या है बिहाइंड की, एक जीवात्मा जो है वो आई है, भगवान से विमुख जो जीवात्मा जी रही थी, आज भगवान ने उसको भेजा है मेरे पास, मुझे माध्यम बनाया है, मुझे इसको भगवान से जोड़ने का पूरा प्रयास करना है। जब इस एटीट्यूड के साथ, इस मूड के साथ सर्विस करेंगे, अब वो चाहे भौतिक समस्या लेकर आए, आध्यात्मिक समस्या लेकर आए, पर्पस क्या है, उसको कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से जोड़ना है। तो इस मूड को मेंटेन करते हुए जब उससे पर्सनल रिश्ता बनाते हैं, कॉलिंग करते थे, पूरा ध्यान रखते थे, फिर सैटरडे में उसको मैसेज भेजते थे। संडे में क्लास है तो सैटरडे में मैसेज भेजेंगे, कॉल करेंगे, आप आ रहे हो ना, आपको याद है ना। वो छोटी कॉल होती थी सैटरडे वाली, और ट्यूसडे वाली कॉल लंबी होती थी। और जब नेक्स्ट कॉल करते थे तो रजिस्टर खोल लेते थे और पूछते थे अच्छा आप घर पे गए थे, घर पे सब ठीक है, अच्छा आपको याद है, ऐसे लोग पूछते थे। हम भी बोलते थे हाँ क्यों नहीं याद है, बिल्कुल याद है। वो याद नहीं है, लिखा है हमने, अलग बात है, लेकिन उससे रिश्ता ऐसा बनता था कि उसको लगता था अरे ही केयर्स फॉर मी। किसी का एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम कैसा गया, किसी का रिजल्ट आने वाला, हाउ वाज द रिजल्ट। प्रभु जी इन चीज़ों पे फोकस करते थे उस समय पे। मुझे अच्छे से याद है प्रभु जी बोलते थे कि यदि कोई बीमार है तो आप जाइए, उसको प्रसाद लेके जाइए उसके पास और उससे मिलकर आइए। तो आज भी एक लड़का है, एक रोहित नाम का लड़का है, असम का रहने वाला है। वो मेरे फैसिलिटेशन में था,
मैं उसको देखो पता नहीं कितने सालों से नहीं मिला, लेकिन सब कुछ याद है मुझे, और वो भी आज तक टच में है। तो वो बीमार हुआ, मुझे पता चला कॉलिंग के थ्रू। मैं पिलखवा से आता था गाजी दिल्ली मंदिर में मैं आया, क्लास अटेंड किया, मॉर्निंग प्रोग्राम किया, उसके बाद कुछ प्रसाद लेके उसके पास पहुंचा, उसके रूम पे। वो इंसिडेंस ऐसा था, मतलब उसकी आंखों में आंसू थे कि मतलब ये व्यक्ति इतना केयर करता है, मेरे लिए आया। उसके बाद वो दिल्ली से चला गया, पता नहीं इंडिया के किस किस कॉर्नर में नहीं रहा, मेरे फ़ोन नंबर चेंज हो गए, लेकिन आज भी मेरे टच में है। मैं उसको समय ज़्यादा नहीं देता। अभी मेरे कुछ दिन पहले उससे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो मैंने बोला आप भक्तों के संग में है ना? बोले यस प्रभु जी, मैं मंदिर जाता हूँ, माला करता हूँ, भक्तों के संग में हूँ। असम में रहता है अभी वो, सिर्फ उस इंसिडेंस की वजह से। और मतलब मैं तो इस पर कम बता पाऊंगा, हिज ग्रेस दामोदर प्रभु जी बहुत अच्छे से बता सकते, प्रभु जी एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के कि कैसे भक्तों का दिल जीता जाए। तो यदि इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, वो चला भी जाएगा ना किसी कारण से, लेकिन आपको भूल नहीं पाएगा। बोलेंगे कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और जब बाहर संसार में जाएगा तो वहाँ तो पिटाई होनी है, वहाँ तो ऐसे सेल्फलेस दोस्त मिलेंगे नहीं। बस हमें सेल्फलेस बनना है, तो उसे याद रहेगी, और कभी ना कभी तो वो लौट के आएगा ही आएगा। और नहीं भी आएगा तो उसको भक्तों की याद रहेगी, तो उसको तरह से भी उसका क्या हो रहा है, उसका उद्धार हो रहा है, उसका शुद्धिकरण हो रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि शुरू में लोग फिलॉसफी नहीं आते, हम लोग सिद्धांत में उनको पकड़ना चाहते हैं, और ख़ास तौर से कांग्रेगेशन में तो बिल्कुल भी नहीं। यूथ फोरम में तो फिर भी लोग सवालों के बल पे आते हैं, सवाल होते हैं, मेरे बहुत सारे सवाल थे, और क्योंकि मैं सवालों में मुझे जीत लिया इस कॉर्नर में, मैं आज इसलिए यहाँ बैठा हूँ। मेरे साथ जो प्लस पॉइंट था वो 2 हुए। इस ग्रेस रामभक्त प्रभु जी थे, उन्होंने मुझे प्रेम से जीत लिया, प्रसाद खिला खिला के, करेले और चावल दाल और एक और डिबेटी थे इस ग्रेस, अभी वो इस्कॉन में नहीं है, तो उन्होंने मुझे फिलॉसफिकली जीत लिया। तो मैं 2 जगह से था, प्रोटेक्शन में था, बहुत खतरनाक माइंड था मेरा। तो ये एक्चुअली में, लेकिन कांग्रेगेशन में तो फिलॉसफी भी इतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि फिलॉसफी से लोग नहीं आते, उनको ये सब समझ में नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति इतना परेशान है, उसके जीवन में जो खाने के लिए लाले पड़े हुए कोविड के बाद, या घर में कोई बीमार है, और आप बोलो शरीर नहीं आत्मा है, तो बोलेंगे भाड़ में गए तुम्हारा शरीर आत्मा। उसको पहले एक दोस्त चाहिए जो उसको सुन सके। इस संसार में जो सबसे ज़्यादा कमी है वो ऐसे लोगों की है कि जो हमारा दर्द और दुख सुन सके। अभी जब आपसे पूछा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे। वो प्रॉब्लम जो है वही था, मतलब आपको वो कहना था बस, बाकी सारी प्रॉब्लम सेम है। सुनने वाला कोई है नहीं हमारा। तो यदि हम सुनने वाले बन जाए, बस सुनना है और सुनते रहिए उनसे, 1 बार 2 बार, 1 महीने 2 महीने सुनिए। जैसे प्रभुपाद जी जब गए अमेरिका, तो उन्होंने क्या किया, पहले भक्तों से संबंध बनाया, उनको प्रसाद बनाए खिलाते, बुलेट्स बनाते उनके लिए, है ना, उनके लिए प्रसाद बनाते और सारी सेवा करते। जब एक दिन किसी ने पूछा क्या कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए, प्रभुपाद जी बोले मैं इस दिन का वेट कर रहा था, लाइक दिस, ऐसे एक पास टाइम है ना। तो वही हमारे साथ होना चाहिए। हम आते ही पहले क्या पढ़ाते, प्रभु जी आप तो मंदिर में आए, बहुत सवा के चलिए, झाड़ू पकड़िए और चलिए सफाई कर लीजिए मंदिर की। तो ये प्रिंसिपल प्रभु जी दिए। जब तक उसको सेवा की भूख नहीं हो, उसको सेवा नहीं देनी चाहिए। उसको हुंडी बुक तो बिल्कुल नहीं पकड़ानी चाहिए, हुंडी बुक तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। हम तो अपने आप ये प्रैक्टिस करते हैं, कोई भक्त लक्ष्मी देता है ना, बोलो नहीं नहीं आपकी लक्ष्मी नहीं, मुझे आप चाहिए। अभी सच में कल की बात है, एकादशी डोनेशन एक भक्त ने भेजा कि एकादशी डोनेशन है प्रभु जी 1100 रुपये, छोटा सा अमाउंट अब रख लीजिए। मैं कहा इसकी ज़रूरत नहीं, आप बताओ पहले आप साधना कब ठीक करोगे अपनी, मुझे पहले आप चाहिए, ये तो मिल ही जाएगा। ये तो ऐसे ही है, जब भगवान जिसके साथ है तो सारी सेना भी उन्हीं के साथ है। तो ये मूड एक्चुअली सेल्फलेस मूड हमें डेवलप करना पड़ेगा। हम टारगेट्स पे फोकस ना करें, टारगेट ऑटोमेटिकली अचीव होंगे। टारगेट तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे यदि आप भक्तों की सेवा करेंगे। सर्विस मूड एक्वायर करना पड़ेगा हमें, तो उनसे रिश्ता बनाइए। फिर वो ये सारे एक्सक्यूज भी इसीलिए हैं, सारे एक्सक्यूज इसलिए कि क्योंकि वो अपने आप को भी इस्कॉन से बाहर का समझते हैं। जिस दिन इस्कॉन के हो जाएंगे उस दिन बोला ये तो हमारे घर की समस्या है उस दिन उनको बाहर का नहीं लगेगा, क्योंकि कोई समस्या है नहीं ना। अब तो इस्कॉन बाहर पैसा भेजता है, सबको पता है। पिलखवा में क्या हुआ हमारे साथ, बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी हुई। सब ये तो आपको पता है, व्हाट्सएप गुरुजी और फेसबुक गुरुजी ने सब जगह फैला दिया कि इस्कॉन वाले पैसा बाहर भेजते हैं।
तो यही चल रहा था, बाहर पैसा भेजते, हम भी कभी इसकी वीडियो भेज, कभी उसकी वीडियो भेज, सब लगे हुए हैं अपने तरीके से। उसका अपना असर हो रहा है। लेकिन अब उसके बाद मंदिर बनना शुरू हुआ, तो मंदिर बना शुरू हुआ तो हम तो कटोरा लेके फिर से पहुँच गए बाज़ार में। तो अब लोग बोल रहे, अब क्या बोलेंगे, अब बोल रहे हैं कि जी इस्कॉन पर तो बहुत पैसा है, इस्कॉन वालों को पैसा मांगने की जरूरत है, इस्कॉन पर तो बहुत पैसा है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं इस्कॉन के। तो हमने बोला जी वो सारा पैसा तो मैंने बाहर भेज दिया ना, इसीलिए मांगने आए हैं। अब क्या बोलेंगे बताइए। तो अब वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि पैसा कोई बाहर नहीं जा रहा है, बस बात बनाने के लिए किसी को बात चाहिए। आप जाएंगे तो आपको 10 तरह के लोग मिलेंगे, कुछ लोग बहुत बड़ाई कर रहे होंगे इस्कॉन की। हमें इतने लोग मिलते हैं रोज़, कह रहे हैं अरे इस्कॉन ने ये तो ये कर दिया, अरे इस्कॉन तो इतनी बड़ी संस्था है, अरे इस्कॉन तो ये है, इस्कॉन तो वो है नहीं। तो वो गधे वाली स्टोरी याद कर लीजिए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे। आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली 100 में से 10 लोग ही मिलने वाले हैं। आप 90 को छोड़ने के लिए तैयार रहिए। भगवान भी वैराग्य सिखा रहे हैं हमें कि आप ज़्यादा जो है भक्तों से आसक्त मत होइए। तो जहाँ तक है इसका तो यही है। प्रभु जी और कुछ इसमें ऐड करना चाहें, कुछ करेक्शन हो तो? यही कुछ है और कुछ? माइक दे सकते, माइक। ठीक है, यहाँ ये वाला ठीक है, इसमें कुछ नया डाउट निकल कर आया कि नहीं? प्रभु जी आप जो बोल रहे हो इससे ये डाउट निकल के आ रहा है। आप एग्री करते हैं इस बात से? यस और नो? एग्री करते हैं इस बात से? तो समस्या सिर्फ किसकी है? प्रेम की है। क्योंकि उन्हें अभी प्रभुपाद जी से प्रेम नहीं हुआ, हमसे प्रेम नहीं हुआ, इसलिए ऐसा है। जिस दिन वो यहाँ आएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे और हमारा प्रेम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। दे शुड फील द लव। और उसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। हमारे आपस में यदि रिश्ते अच्छे हैं, यदि हमारी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है, तो देखिए ऑटोमेटिकली लोग आएंगे। मतलब लोग आने दीजिए, स्वार्थ से आएंगे। बोले जी ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ बहुत सारी तरह के लोग हैं, यहाँ डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, टीचर भी हैं, यहाँ पर आएंगे तो कैरियर सेफ हो जाएगा। मैं बताऊँ, मैं भी इसीलिए आया था पहले दिन। अब जो बोले थे ना लोग मैटेरियल कारण से आते हैं, मैं अब याद आ गया तो बताता हूँ। जब मैं पहली बार इस्कॉन में गया 16 जून 2007 को अपने सिस्टर के साथ और जय जी के साथ, और घूम घाम के आ गए। और वो एक कांटेक्ट लेकर आ गए, रामभत प्रभु जी ने, रामभत प्रभु जी ही मिले थे उस दिन, तो कि हाँ चलो कल मंदिर आएंगे। तो मैं गाड़ी में बैठा तो बोला अपने रिलेटिव से उनसे कि भाई जगह अच्छी है, यहाँ पर यदि आप जुड़ जाएंगे ना तो पेशेंट खूब सारे मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया वाले। ये मेरे रियल, मुझे आज भी बैठा, मैं स्टोरी में बैठा हुआ था, मुझे भगवान की कृपा से सारा का सारा पता नहीं एज इट इज़ याद है वो दिन। मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर आएंगे तो आपको होम विजिट बेसिकली जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, तो मैं कि यहाँ पे अच्छी मिलेंगी। मैं इस पर्पज़ से गया था। और जब पहले दिन गया मंदिर में, मतलब उसके बाद जब नेक्स्ट डे गया तो मुझे कांग्रेगेशन प्रोग्राम में भेज दिया गया, और वहाँ बहुत नेगेटिविटी मिली मुझे। पहले दिन बोल दिया कि आप क्यों आए हैं, कितने राउंड्स करते हैं, राउंड्स क्या होता है? बोले अब राउंड्स नहीं करते तो आज के बाद प्रोग्राम में मत आना, आप क्यों आए हैं प्रोग्राम में? मैं कह रही तो बड़े अजीब से लोग हैं, पहले बुलाते हैं फिर बेइज्जती करते हैं। बस भाग अच्छा था, मैंने फ़ोन कर लिया, रामभत प्रभु जी आए और मैंने उनको बता भी दिया। मैं क्या अजीब से आदमी, पहले बुलाते हो फिर ऐसा करते हो। तो लेकिन उन्होंने समझदारी से काम किया। रामभत प्रभु जी ने ये नहीं बोला कि यार आपको तो बहुत ईगो है यार, आप नहीं ईगो दिखा रहे हो, ये तो पता नहीं हम इतने बड़े आदमी हैं, आप ऐसे नहीं बोला उन्होंने। बोला वो आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप यूथ है, मैंने आपको गलत जगह भेज दिया, आई एम सॉरी। मतलब सारा का सारा जो ईगो था सब क्या हो गया कि एक व्यक्ति मंदिर में साधु है, कहीं ना कहीं साधु के प्रति रेस्पेक्ट रहता है लोगों के हृदय में, तो वो ईगो सारा ढल गया। और जब मैंने देखा कि वो व्यक्ति जा जाके मांग मांग के मेरे लिए प्रसाद ला रहा है, इतना आसान नहीं था जब दिल्ली मंदिर का सिस्टम अलग था, अभी तो सीनियर हो गए हैं तो कोई भी दे देगा। प्रभु जी खुद जाते थे डीटी किचन में, उनसे मांगते थे, अरे एक नया भक्त है दे, तो वो कहते हैं प्रसाद नहीं है, रोज मांगना है, ऐसे बोलते थे मेरे मुंह पे ही। तो मैं देखता था अरे यार ये तो मेरे लिए बहुत कर रहा है। तो मैंने पूछा भी था। उसके बाद सेमिनार हुआ और हिज ग्रेस मोहन प्रभु जी लेक्चर ले रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब इतना क्यों कर रहे हो हमारे लिए, आपका पीछे एजेंडा क्या है? मैं साफ साफ बोल्ड पूछता था उस समय। तो उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर दिया, यही तो पता करना है आपको एजेंडा क्या है हमारा। तो देखते देखते जब देखा कि इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना प्रेम, मैं बीमार पड़ गया। भगवान की मर्जी है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता था आसानी से, और मंदिर जाने के 4 दिन बाद ही बीमार पड़ गया।
तो मंदिर नहीं आए 1-2 दिन, तो प्रभु जी का फ़ोन आया, अरे आप मंदिर नहीं आए? तो बोले जी मुझे बुखार हो। अरे आपको बुखार हो गया, हम आते हैं आपके यहाँ प्रसाद लेकर आते हैं, आपको प्रसाद कैसे पार हो गए आप? अरे मैं तो शॉक्ड हो गया, मतलब उम्मीद नहीं थी। साधु का मतलब ये तो विरक्त होते हैं, किसी से मतलब नहीं होता कुछ भी, लेकिन ये तो उल्टे साधु हैं मतलब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सच में इसके साथ राम भक्त जी का इतना बड़ा रोल है, उन्होंने इतना प्रेम दिया कि मैं उसको मतलब दैट इज़ द बेसिकली द फोर्स। जो उनके प्रेम में जो करेले कभी नहीं खाता था, इसलिए मैंने करेले बोला। एक बार उन्होंने प्लेट प्रसाद लगाया और नए नए भक्त हम लोग गए, और ब्रह्मचारी का प्रसाद हम जानते हैं, वो ज़रा 2 टाइम पाते, तो इतने सारे चावल और करेले बहुत सारे और दाल, और चावल और करेले में बिल्कुल नहीं खाता था, और बोले खाओ। अरे तो फंस गए। और प्रसाद का मतलब भक्तों के लिए बहुत, मैं हम लोग तो फेंक देते हैं, अब तो बहुत वैल्यू होती है वो भैया, मुझे दिन याद है, लेकिन उनका प्रेम जो था ना वो उस करेले में भी झलक रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे एसएनएस डिवोटी जी पूछ रहे थे ना कि वो आते हैं और वो हमें यूज़ करके चले जाते हैं, मैटरी प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, एक दिन है ना वो समझेंगे कि हम कर रहे हैं। मैंने एक दिन बहुत स्पष्ट पूछा था प्रभु जी से कुछ साल पहले कि प्रभु जी लोग हमें यूज़ कर लेते हैं, हमारे साथ जो है बदतमीजी करते हैं, हम पे केस कर देते हैं है ना, और मतलब प्यार में लुट जाते हैं। तो बोले प्रभु जी बोले लुट जाइए, प्यार में लुटने अच्छा है तो ये वही प्रेम है। इसी को तो देखिए प्रभुपाद जी ने और क्या किया, 70 साल की उम्र में कोई व्यक्ति गया अमेरिका, क्या करने गया वहाँ पे बताइए, है नहीं है? तो दैट मूड वी हैव टू मेंटेन। और जब इतना प्रेम देंगे तो पत्थर भी पिघल जाएगा, यस और नो? तो ये सब बेकार के एक्सक्यूज़ हैं, ये सब उनके मन में है नहीं, बस उन्हें कहने के लिए चाहिए और कुछ लोग को बचने के लिए चाहिए। वो उन 90% वालों में से हैं जिनको नहीं आना है, और जो 10% आने लगे हैं उनके लिए आप प्रेम दीजिए, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और जब आप मेजॉरिटी में हो जाएंगे ना, तब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी हम माइनॉरिटी में हैं जहाँ प्रचार कर रहे हैं, तो शुरू में जैसे आपने सुना कोई कहावत है, पहले लोग आप पे हंसते हैं, फिर आपसे लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हैं। तो ऐसे होता है, ये हमने खुद फेस किया है अपनी लाइफ। पहले लोग हंसते थे हम पे, बोलते दिखता है नया नया मुल्ला अल्लाह करता है, देखते कितने दिन भक्ति करोगे, क्या करोगे। फिर लोग लड़े भी हमसे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने हमारे साथ, और अभी हम मेजॉरिटी में हैं अभी मेजॉरिटी में हैं। तो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो ये सब फेस हैं, लेकिन वही चीज़ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, टॉलरेंस है, किसी से लड़ना नहीं है, विनम्रता है, उसको मेंटेन करेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये साधु लोग हैं, और वो हमारे व्यवहार से आकर्षित होंगे। क्योंकि देखिए सिद्धांत तो कोई बाद में समझेगा। प्रभुपाद जी को लोगों ने देखा नहीं है, उनको हमें दिखाना है प्रभुपाद जी क्या है नहीं। सीनियर डिवोटीज़ भी इतने अवेलेबल नहीं हो पाएंगे हर बार, ऑफ कोर्स हैं वो अवेलेबल, लेकिन हम उनके सामने हमेशा उपस्थित हैं। तो हम क्या हैं, हम उनके सामने इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी हैव टू प्रेजेंट द इस्कॉन। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई होना चाहिए, हमारे वैल्यू स्किल्स इस सब पे हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, और साथ साथ विनम्र बने रहना ये इम्पॉर्टेंट है। तो लोग आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। तो यहाँ पर तो यही था। और कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं, जैसे कि ये तो इसमें कवर होता है। जैसे लोग बता रहे कि कुछ दिन के बाद लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जैसे माता जी का सवाल था कि प्रोग्राम में कुछ दिन तक तो आते हैं और कुछ दिन के बाद वो फिर आना बंद कर देते हैं। तो हमें अपना प्लान चेक करना पड़ेगा, जो हम प्लान उनके साथ बना रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है। मान लीजिए आज जैसे ये सेशंस हैं हमारे चल रहे हैं, हम यहाँ पर आकर सब कुछ बहुत सारी बातें बता के गए, लेकिन आपकी किसी काम की नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप यहाँ से बाहर गए और ऐसा कैसे चल रहा है, तो कुछ दिन के बाद आप बोलेंगे यहाँ कुछ होता नहीं है, यहाँ से बातें बनाते हैं, कुछ होता नहीं है, यस और नो। तो इसीलिए जो लोग आते हैं कुछ दिन के बाद वो आना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो प्रीचिंग प्रोग्राम है वो डायनेमिक होना चाहिए। मान लीजिए हम भक्ति वृक्ष कर रहे हैं, तो भक्ति वृक्ष में हम सिर्फ उनको सिद्धांत फिलॉसफी ना बताएं, देखें कि उनकी प्रॉब्लम क्या चल रही है लाइफ में। मान लीजिए
जैसे कोई भक्त यहाँ कुछ बता रहे थे, मान लीजिए उनके यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ फाइनेंस की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली उनको प्रॉब्लम होती है, तो हमारे जो लेक्चर हों उसमें वो प्रॉब्लम एड्रेस होती हो, उसमें एड्रेस होता हो कि संसार में ये सब टेम्परेरी फेस है और क्या कर सकते, और कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हों। जैसे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी, जैसे प्रभु जी ने एक बार लेक्चर लिया था प्लेटफॉर्म में आके, मुझे आज भी याद है, तो उनको बताना पड़ेगा कि कैसे सेविंग्स की जाती हैं, सेविंग करना कितना ज़रूरी है। आप लोन पे तो नहीं चला रहे गाड़ी, जैसे प्रभु जी का सवाल था कि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो या ना हो, तो ऑफकोर्स आपके लेवल पे मैं अलग से बताऊंगा जवाब, लेकिन इन्वॉल्व तो देखो प्रभु जी होना ही होगा, क्योंकि हम उनको बोलें कि हम सिर्फ आत्मा का इलाज करेंगे और आप शरीर भूल जाइए तो गाड़ी चलेगी नहीं, शरीर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। उनके यहाँ किसी की डेथ हो जाए और हम जाके बोले अरे आप बिना बात में रो रहे हो, आप तो शरीर नहीं आत्मा हो, तो वो बात तो बनेगी नहीं, है नहीं है। उस समय तो हमें भी हो सकता है कि उनके साथ रोना पड़े, थोड़ा एक्टिंग करनी पड़े, या जो भी है एक नेचुरल भी रोना आना चाहिए, भक्तों के समाज में भी सब होता है, लेकिन हाँ साथ साथ सिद्धांत भी पता है कि भाई किस लेवल तक चीज़ें करनी है, तो उनका शरीर का भी तो ध्यान रखना ही है। तो हमारे लेक्चर्स जो हैं इस तरह से प्लान्ड हों, जैसे अभी आप जानते हैं कि जो सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अंदर भक्ति वृक्ष के अंदर साथ में गृहस्थ मैनुअल भी डाली गई, क्योंकि गृहस्थ भक्त आ रहे हैं और उनकी गृहस्थ प्रॉब्लम के बारे में उनको बता ही नहीं रहे हैं, उनके कंसर्न हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ है यहाँ पर, यदि मेरे लिए कुछ नहीं है तो वो नहीं आएंगे। हाँ, उनको यदि यहाँ पर आने के बाद कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं आएंगे। तो दोनों तरीके से फिलॉसफिकली भी उनकी प्रॉब्लम एड्रेस हो और प्रैक्टिकली भी, यदि हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम से आपस में दोनों की लड़ाई होती है और हम उनको बोले तुम शरीर नहीं आत्मा हो, है नहीं है, तो लड़ो मत, या लड़ो तो आत्मा तो एक दूसरे को, आत्मा तो ना मरती है ना पैदा, तो मार दो दूसरे को, तो उससे काम नहीं चलेगा ना। तो उस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाता है उसके स्पिरिचुअल आंसर्स हैं, उसके लिए गृहस्थ मैनुअल्स हैं, बुक्स हैं, उनको क्लास के माध्यम से बताना पड़ेगा। और पर्सनल मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे कि हम अपने यहाँ पे ये प्रॉब्लम अभी देख रहे थे, जो नए भक्त लोग प्रीचिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी नए नए प्रचार में गए हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक्स नहीं पता होते हैं, और यदि ऊपर जो लीडर हैं यदि वो ध्यान ना रखें, ऊपर से हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, ध्यान ना रखें, तो भक्त लोग समझ नहीं पाते कि कब क्या करना है। तो कोई व्यक्ति क्लास में आ रहा है, उसका 7 डे सेशन पूरा हो गया, 2 महीने आ गया, उसके बाद भक्ति वृक्ष में आ गया, 4 महीने हो गए, अब वो भक्ति वृक्ष क्लास में रोज़ शाम को आता है, बस दैट्स इट। तो क्या हो जाएगा, उसके लिए बोरिंग हो जाएगा, वो मोनोटोनस हो जाएगा उसके लिए कि भाई क्या करना है, मंदिर का मतलब शाम को जाना है क्लास में और वहाँ कुछ बताया जाता है वो सुन के आ जाना है। तो उसको क्या करना है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ नई चीज़ देनी है। जैसे मान लीजिए अब उसका भक्ति वृक्ष, उसका पहला 7 डे सेशन हो गया, तो कैंप में लेके जाना है, वहाँ उसको थोड़ा घुमा फिरा के लाना है, तो उससे क्या होगा, वो कल्चर देखेगा हमारी, हम सुबह उठते हैं कितने खुश रहते हैं, मंगल आरती करते हैं, मंदिर में देखिएगा, वृंदावन लेके जाएंगे तो वृंदावन में कैसे मंदिर में मंगल आरती होती है, आचार्यों से मिलेगा, आचार्यों के मंदिर देखा तो अरे भाई ये अकेला इस्कॉन नहीं है, इसके पीछे पूरी क्या है, परंपरा है, एक बड़े इस्कॉन से मिलेगा। कभी हम क्या करते हैं, इसीलिए केवल महामिलन करते हैं क्लास के अलग अलग, एक भक्ति वृक्ष होता है, दूसरा भक्ति वृक्ष होता है, फिर कई सारे भक्ति वृक्ष को मिला के एक कंबाइंड क्लास करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो एक नया भक्त अभी इस दरवाजे से एंटर किया था उसको पता है कि मेरे साथ में 15 लोग हैं, इनको मैं जानता हूँ, ये क्लास में आते हैं, बाकी का उसको नहीं पता। लेकिन जब वो देखता है कि ऐसे 40 लोग और हैं, अरे इतने सारे लोग आते हैं, तो उसका फेथ बढ़ता है। जब मैं पहली बार गया तो मैंने बोला कि प्रभु जी हमारी उम्र के लोग भक्ति नहीं करते, है ना, मैं रेयर सोल हूँ, बहुत विशेष आत्मा पैदा करी भगवान ने, मैं ही भक्ति करने आया हूँ। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, संडे में आना। तो संडे में देखा रहे तो बहुत सारे यूथ आते हैं यहाँ पे, तो देखा रहे मेरे कॉलेज का लड़का भी आता है, मुझे पता नहीं था। तो क्या हो गया, अब मेजॉरिटी मिल गई, अच्छा फेथ बढ़ गया। तो हो सकता है कि ये वाली माता जी, ये वाले प्रभु जी आते हैं, उनके पड़ोसन भी आती है, पता ही ना हो, है ना, उनका कोई जो है बॉस आता हो, उसका कोई सर्वेंट आता हो, ऐसे तो एक बड़ा दायरा बन जाता है। इसीलिए जो महामिलन हो गए, कैंप्स हो गए, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। साथ ही ये तो एक कल्चर में हुआ। दूसरा क्या है कि जो व्यक्ति आ रहा है और बस वो आए जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उससे काम नहीं बनेगा। उसको सही समय पे कहाँ पे उसको काउंसलिंग सिस्टम में डालना है, कहाँ उससे आपको पर्सनल मीटिंग जो है वो
करने में डालना है, उसको कहाँ उसको सेवा में लगाना है, क्योंकि सेवा भी बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब ये नहीं कि आते सेवा में लगा दिया, लेकिन ये भी नहीं कि सेवा में लगा 4 साल हो गए उसको सेवा ही नहीं दी हमने कुछ। तो जहाँ पर सही मोड़ हो और जहाँ पर सर्विस के बारे में हम ग्लोरिफिकेशन लेक्चर में दे चुके हों कि सर्विस कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उसके अंदर एक हमने भूख पैदा कर दी हो, क्योंकि भूख पैदा कैसे होगी, या तो हमें देख के होगी हम सेवा कर रहे हैं और हम बताएंगे कि सेवा करनी क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जब वो भूख पैदा कर दी उसके अंदर, तो उसको छोटी छोटी सेवा दें। बोले आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में आए हैं तो अटेंडेंस लगानी है। अभी रिसेंटली ये कंप्लेंट आ रही थी हमारे पास, हमारा जो संडे प्रोग्राम होता है मंदिर का टेंपल प्रीचिंग प्रोग्राम, उसमें लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग 40-50 लोग आ रहे थे। अचानक से धीरे धीरे लोग कम होने शुरू हो गए। तो रेगुलर मीटिंग्स में पता चला कि लोग कम हो रहे हैं आने। तो मेरे पास जब बात आई तो मैंने बोला कि ये आप चीज़ जो है, अभी ये वाला चीज़ अप्लाई करनी थी, आपने नहीं करी है। और एक बार लेक्चर लेने में गया और मैंने उस चीज़ को डाल दिया, तो फिर एक भक्त को हमने भक्ति वृक्ष का मॉनिटर बना दिया। तो मेरे पास उसका फीडबैक आया, तो उसको बोला कि आपको मॉनिटर बनना है, तो अगली बार जो हम लोग को रोज़ बताते हैं, अगली बार जब वो आया तो एक सुंदर सा रजिस्टर बना के लाया, उसमें प्रिंट आउट लगा के सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे, अटेंडेंस रजिस्टर, सब कुछ पूरा वेल ट्रेंड, और धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के आने लगा व्यक्ति। तो उस पर जिम्मेदारी ऐसी नहीं दे देनी है कि वो परेशान हो जाए, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि दे दी तो फिर हमारा काम रुक जाए, लेकिन एक छोटी सी सेवा दे दी कि वो कर लेगा तो बहुत अच्छी बात, और नहीं करेगा तो हम संभाल लेंगे। और वो सेवा करने से उसके लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे छोटी छोटी सेवाएं, कुछ भी हो सकता है, दोना उठाने की सेवा, प्रसाद बांट देने की सेवा, XYZ, आप कुछ भी इन्वेंट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस तरह से ये चीज़ें डायनेमिक रहना चाहिए, क्योंकि मोनोटोनस जब हो जाता है तो लोग आने बंद हो जाते हैं। और जैसे बोल रहे थे कि अभी जो प्रीचर्स हैं वो खाली बैठे हुए हैं, जो क्लास चल रही थी बंद हो गई, और या उनमें लोग कम हो गए, तो लोग कह रहे हैं कि हम बड़े प्रोग्राम का वेट कर रहे हैं। तो वेट करने में वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारी क्लास में लोग आ गए हैं, हमने भक्ति वृक्ष शुरू किया है, और उसमें 10 लोग या 15 लोग या 20 लोग हैं, तो इनमें से कुछ लोग निकलेंगे भी, तो इसलिए एंट्री भी बनाए रखें अंदर, है नहीं, इनफ्लो, क्योंकि आउटफ्लो तो नेचुरल होना ही होना है, तो इनफ्लो जो है वो मेंटेन करके रखें ताकि वो ख़त्म ना हो। इसीलिए जो पहला लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, संडे लव फीस्ट है, OTPs हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, हरि नाम है, यहाँ से जो डाटा आता है वो चालू रहना चाहिए। तो ये टेक्निकल था थोड़ा सा, तो इस तरह से जी। और इसमें कुछ ठीक है, कुछ ऐड ऑन करना, दामोदर जी कुछ बताइए थोड़ा। माइक हाँ 2:30 हो गया है, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ मैं ध्यान ही नहीं दिया। जी भाजी, आपको कंक्लूड करना है। हरे कृष्णा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी, सुनी, ये सब पहले, ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन में समझ जाएंगे। ये जितनी प्रॉब्लम्स बताई हैं ये सब पहले हमारी खुद की थी। कितने लोग इस बात से रेडी हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारी खुद की थी? तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें यहाँ तक लाने के लिए कितना खून जलाया गया है। यहाँ तक लाने के लिए हमें कितना खून जलाया गया है। प्रभा जी बोलते एक भक्त बनाने के लिए 40 गैलन खून जलाना पड़ता है। तो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ये है कि हम प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे, हम अपने व्हाट्सएप के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने ईमेल चेक करने के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने यूट्यूब के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने फेसबुक के लिए टाइम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए टाइम नहीं दे रहे। हमें ये नहीं, एक अच्छा था, हमें ये नहीं लिखना चाहिए कि हमने कितना समय यूज किया, हमें ये लिखना चाहिए कि हमें आज कितना समय बर्बाद किया। क्या लिखना चाहिए आज से हमें? रोज रात को सोते समय ये लिखिए कि आज मेरा समय कहाँ वेस्ट गया। यूजफुल टाइम मत लिखिए, वेस्ट वाला टाइम। ये जो भी नोट्स बनाए
लैपटॉप में आज भी वो लेक्चर हैं जिसमें इनका कन्वर्सेशन है, टॉक है, डिवाइस लेक्चर में और जनरल डिस्कशन में मनु गुप्ता गुरु के नाम से। मनु गुरु आप बताइए, सर्वमंगल को सोपान। तो मेरे फोन में आज भी 10 साल पुराने लेक्चर्स हैं, मैं वही लेक्चर सुनता हूँ। 10 साल पुराने लेक्चर्स, पीपीटीज के लेक्चर्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी ट्रेनिंग्स दी जा रही है सारे लेक्चर्स पहले ऑलरेडी डिस्कशन किए जा चुके हैं। एक प्रॉब्लम कुछ भी नया नहीं है। अभी तो हमारे पास व्हाट्सएप है, मोबाइल स्मार्टफोन है, पहले बटन वाला फोन होता था जिसमें मैसेज भी गिरी दे पाते थे। आपको बुलाते थे तो मेमोरी कार्ड लेकर आ जाना अपना, है ना, और कार्ड लेकर रखते थे। मेरे मोबाइल जिसमें पर्सनल कोई अलग अपनी 2-4 आपको मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, पेन ड्राइव मिल जाएगी, कार्ड रीडर्स होते थे। उसमें हम वो सेलेक्ट करके रखते थे कि नहीं वो लड़का आएगा उसको ये 20 लेक्चर इसको देने, 20 लेक्चर इसको देने, इसमें आंध्र को वो कीर्तन डालना है, इसमें लोकनाथ महाराज का कीर्तन डालना है। एंजाइटी बनी रहती थी, हर हफ्ता एक पेज होता था, ऐसे जैसे डायरी सब्जेक्ट की डायरी होती थी, हर लड़के का एक पेज बना होता था, उस पर नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, क्या करता है वो, उसी पेज में उसकी अटेंडेंस लगाते थे, कौन सा इस बार उसको लेक्चर दिया हमने। तो मैं जो समझ पा रहा कि हम लोग उस हिसाब से टाइम नहीं दे पा रहे थे जिस हिसाब से हमें हमारे सीनियर्स ने टाइम दिया। आप देखिए, आप प्रभु जी के पास कभी भी मिलने में फ्री रहते हैं। हाँ मैं, आप बताओ क्या होगा, ठीक हो, 1 मिनट थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा है। जब भी मैं प्रभु जी से मिलता था ना, और ठीक है सुनते हो प्रभु जी हमेशा ऐसे, और ठीक है और ये और क्या चल रहा है, सब बढ़िया, कुछ नहीं, केवल हमें इतना प्यार से समय दे देना और आप ठीक है, कुछ नहीं करना, प्रसाद पाते टाइम साथ में बैठ जाना। प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, केयर करना, पर्सनल केयर, और उसके लिए हमें अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दिस होलीनेस कृष्णदत्त स्वामी महाराज, उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मेरे पास ना इतनी सारी सेवाएं हैं, 16 माला करने के लिए समय नहीं। विष्णुदेव महाराज ने 2 लेटर लिखे। एक तो ये लिखा कि मैंने बुरा काम किया है, हजारचरण ठाकुर की तरह, मैं क्या करूँ। दूसरा बोले कि मेरे पास साधना के लिए समय नहीं है, क्या करूँ। प्रभुपाद बोले, क्या बोले, अपना सोना और खाना कम करो। क्या बोले प्रभुपाद? प्रभुपाद ये नहीं बोले कि सेवा कम करो, क्या बोले, सोना खाना कम करो। क्या हम सच में पर्सनल टाइम दे पा रहे हैं? ये प्रॉब्लम तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जो महाराज लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी हम लोगों ने, इन्होंने यूएस से एक कोर्स किया, इन्होंने 1.5 साल किया, मेरा 1.5 साल अभी और कंटिन्यू हो रहा है। ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आपके बने बनाए मंदिर को, है ना, अक्षय पात्र जैसे लोग लेकर चले जाएंगे, क्या करोगे? 50 साल से कैसे महाराज टिके हुए हैं, कैसे लोकनाथ स्वामी महाराज टिके हुए हैं, कैसे हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज टिके हुए हैं, कैसे हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज टिके हुए हैं, कैसे टिके हुए हैं बताइए। और हमारे से चले जा रहे हैं सड़क पे, क्योंकि प्रभुपाद का पर्सनल, प्रभुपाद ने पर्सनल किया, हमने पर्सनल, हम नहीं कर पा रहे उसमें से क्लियर रिस्पेक्ट। तो सबसे ज़्यादा हमें एक दूसरे को टाइम देना है। और एक चीज़ और, एक प्रश्न आया था कि ब्रह्मचारी बना रहे हैं, है ना, ब्रह्मचारी बना रहे हैं, तो केस स्टडी बता रहा हूँ। जब प्रभु जी IMF में थे और लास्ट दिन था, लास्ट दिन जब ये आश्रम दिल्ली मंदिर का आश्रम छोड़कर जा रहे थे, उस समय इसी गोष्ठी हुई, मीटिंग हुई, सारे IMF के भक्त वहाँ बैठे थे। सुंदर गोपाल प्रभु जी को बोले एक लाइन कि अब तक हम आपकी केयर कर रहे थे, पर आज से हमारी केयर की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपने ना सुन लिया, आपने ना सुन लिया, लेक्चर रिकॉर्ड है ये, लेक्चर मेरे पास ये भी रिकॉर्डेड है। हमारी जिम्मेवारी आप रस्तों की, आप रस्तों के ऊपर सबसे ज्यादा भार है प्रचार का। अब ब्रह्मचारी को क्या है, हमारा नाश्ता पीता पास्ता खाया तो ठीक है, खाया नहीं मिस हो गई, मोबाइल स्विच ऑफ किया, ब्रह्मचारी स्विच ऑफ करके मोबाइल गायब हो जाता है, आप नहीं जा ही नहीं सकते। आपके घर का फोन, बच्चे का फोन, ऑफिस का फोन, 50 फोन आ जाएगा, हमारा कोई फोन नहीं आएगा। हम ढूंढते रहते हैं, हमारे किसी तरह के
एक को भक्त बनाने में हालत खराब हो जाती है, वो पढ़ के आता साइंस वो भी छोड़ देता है। मैं 2001 में जुड़ा था और 8 साल तक भक्ति नहीं की, गायब हो गया था दिल्ली मंदिर छोड़ के। पंचशील मंदिर में 2008 में दोबारा जुड़ा, दोबारा कि मेरे ऑफिस के बाहर भाग लोग बैठ के कीर्तन करते कर रहा है। तो भ्रष्ट तो कहीं नहीं जाएगा, उसको लव चाहिए, केयर चाहिए, पर्सनल चीज चाहिए। लास्ट में हमने 2 पॉइंट लिखे, वो शेयर कर देंगे। इंटरेस्ट, इंस्पायर और मोटिव। हम इंटरेस्ट नहीं देते, कुछ दिन खिलाते पिलाते बाद में एंगेज नहीं करते, मोटिव नहीं करते धीरे धीरे। तो इंटरेस्ट, मोटिव और इंस्पायर, तीन चीजों पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और लास्ट में मैंने ये बोला था कि हमारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो जो प्रसाद की व्यवस्था, आज बहुत अच्छा प्रसाद, बहुत ही बढ़िया प्रसाद। कल थी फ्रूट थी, आज सुबह था दही बल्ले, दोपहर में रसगुल्ला है, कुल्फी है, पनीर की सब्जी है, रोटी है, मिक्स वेज है, दाल मखनी है, बस पैसा नहीं है। तो हम आपसे कुछ याचना करते हैं, धाम में आए, पैसा मत मांगो तो बात चल रही थी। जरूर दान दीजिए। पुराने श्लोक है, श्लोक बाद में सुनाऊंगा। भागवत की 10वें स्कंद में श्लोक है, वो कल सुनाऊंगा क्योंकि आज का टारगेट पूरा करेंगे नहीं लोग। तो इसलिए बता रहा हूँ कि जब वहाँ जाएंगे तो मोबाइल पर्स, मोबाइल जरूर लेके जाएंगे। कई लोग मुझे पेटीएम करते हैं, तो आप पेटीएम ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश भी मान लें, कैश लेके जा सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ आऊँगा मैं आपके सामने झोली रहूँगा, खाली मत छोड़िएगा। और कितना देना चाहिए, मायापुर मंदिर में राधा जीवन प्रभु उन्होंने बताया था, आए थे मंदिर में लेक्चर, कितना दान देना चाहिए, उतना दानों की चूड़ी, कितना चूड़ी। भगवान ये नहीं देखते आपने कितना दिया, भगवान ये देखते कि आप कितना लेकर वापस घर जा रहे हो। बड़ा ताली से बात, भगवान ये नहीं देखते कि कितना दिया, भगवान क्या देखते हैं, कितना लेकर वापस घर जा रहे हैं। और साउथ में कहावत है, जितना वहाँ देते हैं ना तिरुपति बालाजी में, उससे लाख गुना ज्यादा मिलता है। पद्मावती जी को आशीर्वाद दिया, वचन दिया था भगवान को, वे वचन दिया था, जो यहाँ दे जाएगा उतना मैं वहाँ लाख गुना दूंगा आपने को। तो हमें आपका श्रमदान, धनदान, सहयोग दान, रीचिंग दान, मन दे दीजिए बस। मुझे बोला था हमें आप चाहिए, पैसा तो आ ही जाएगा, मुझे बोले आप आ जाइएगा, आपकी सब आ जाएगा। हरे कृष्ण। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ से बाहर निकलना है, उस गेट से उधर जाना है, उससे पहले अपने रूम में जाना है। जो पर्स भूल के आए हैं वो पर्स लेकर जाइएगा, है ना। और जितने मोबाइल में इंटरनेट रिचार्ज नहीं है कि वहाँ पे एटीएम को नेट काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो जिनके पास कैश है, मोटा 500 वाला, हरा नोट और गुलाबी वाला 2000 नोट, वो भी वहाँ पे स्वीकार है।